तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स है ना वो। अब ये स्कीम्स और प्रोग्राम देखो, आप एक तरीके से आप प्री में भी डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, क्या इसके प्रोविजन थे। और मेंस के अंदर आप अपने डिफरेंट आंसर्स में यूज कर सकते हो, जो कि हरियाणा का टच देगा आपके आंसर्स के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स है उनकी हेल्प से मैंने बनाया है ये। ठीक है, ये इस बार के अपने सिलेक्शन से जो टेस्ट सीरीज आप कर ही रहे हो है ना, इसके तो सारे ठीक है। देखो जो फर्स्ट कॉलम है आपका ये डिपार्टमेंट है, तो आने वाली 7-8 स्कीम आएंगी वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ हरियाणा उसकी आएंगी। डिपार्टमेंट वाइज मैंने स्कीम का डॉक्यूमेंट अरेंज किया है आपका। तो पहले हम कौन से डिपार्टमेंट की पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से डिपार्टमेंट की हम स्कीम्स पढ़ रहे हैं। तो पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ हरियाणा। तो पहली स्कीम है हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। ठीक है, हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान। देखो स्कीम की अच्छी खासियत क्या होती है, आपको भले ही प्रोविजन ना पता हो अंदर के, आपको नाम अच्छे से पढ़ना है उसका। कई बार आप स्कीम का नाम भी अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है स्कीम के अंदर क्या होगा। प्री के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छा ये स्कीम इससे रिलेटेड है, और मेंस के अंदर आप उसको लिख पाओगे। तो प्रगतिशील किसान, ऐसा किसान जो कि प्रोग्रेसिव होगा ऑब्वियसली, उसके लिए क्या है, सम्मान है, ये स्कीम है। टू मोटिवेट प्रोग्रेसिव फार्मर्स फॉर एडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। तो जो फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको जो बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे होंगे, कैश प्राइस से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया जाता है, कैश प्राइस। तो बस अगेन आपको देखो ये इतना, ये पहले ही डॉक्यूमेंट बहुत ही सिलेक्टेड हमने बना रखा है, उसमें से भी मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ क्या चीज आपको याद। आप तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको याद जरूर रखोगे। ठीक है, और टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी कितनी होगी, अराउंड 75 लाख, 75 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, नीचे दे रखा होगा शायद, यहाँ पे फिगर में दे रखा है। अब किसको कितना है उसका एक बार नजर मार लेना, लेकिन याद करने वाली चीज बस यही है कि हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान में क्या करेंगे, जो वो बेस्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनको, उन फार्मर्स को मोटिवेट करेंगे और कैश प्राइस देंगे उसको। फंडिंग कहां से आएगी, ये पूछ लेगा फंडिंग कहां से आएगी, फंडिंग आएगी फ्रॉम किसान कल्याण प्राधिकरण। ठीक है, तो वहां पे कोई और फंड का नाम दे देगा, तो आपको ये याद रखना है कि फंडिंग जो आपका है ये हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के अंदर फंडिंग आएगी आपकी फ्रॉम किसान कल्याण प्राधिकरण। ठीक है, और किस ऐसे सिलेक्शन, कुछ कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि किस किसान को सिलेक्ट करेंगे। तो 11 पॉइंट का क्राइटेरिया है, वो कौन से पॉइंट है कोई याद नहीं रखना में। ठीक है, अगेन ये देखो ये सारी स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की चल रही है। अगली स्कीम है आपकी आत्मा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। देखो दो तरीके से स्कीम को यूज करोगे, एक तो इंडिविजुअल स्कीम आप वो कर लो, दूसरा अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है कि एग्रीकल्चर के लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, तब ये स्कीम आ जाएगा। विमेन के लिए क्या कर रही है, सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर रही है। तो सभी के मैंने अलग अलग दे रखे हैं आपको, आप डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व होएगा आपका और इंडिविजुअली भी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, आत्मा की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी है। ठीक है ना, इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा ये। अब देखो अगेन जो ध्यान रखने वाली बात है, इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एंश्योर डिलीवरी ऑफ एक्सटेंशन सर्विस टू द फार्मर्स। तो जो एक्सटेंशन सर्विसेज होती है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, वो फार्मर्स को डिलीवरी करने के लिए, देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजेंसी बनाई है दैट इज योर आत्मा। वहां पे एग्जाम में दे देगा कि ब्लॉक लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ये वर्ड याद रखने हैं। जो आत्मा वो सेटअप होगा दैट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और सेटअप अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर द एक्सटेंशन। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसी के अंदर ये अपना बना है आत्मा, उसी के अंदर बनता है आत्मा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रोविजन है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा आपका, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो क्या करेगी, एक्सटेंशन सर्विसेज करवाएगी फार्मर्स को अवेलेबल। एक्सटेंशन सर्विसेज काफी सारी होती हैं। ठीक है, सर्विस में क्या होता है, कोई भी हमने लैब के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको फार्मर को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन एजेंट्स करते हैं। अब अगेन मेरा पानी मेरी विरासत क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, अब इसके मैंने लास्ट टाइम क्लास में करवाया था, मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना है, दो तीन वर्ड। एक तो क्या है, वाटर को कंजर्व करना है, टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। कैसे करेंगे, बाय एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमने कहा था ना कि पैडी को अवॉइड करना है और बाकी क्रॉप्स को उगाना है। तो इसके अंदर क्रॉप डाइवर्सिफी, दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो क्रॉप को डाइवर्सिफाई हो रहा है क्योंकि पैडी को यानी कि राइस को हटा के बाकी क्रॉप्स उगाएंगे, और दूसरा वाटर को प्रिजर्व करना है। ऑब्वियसली जब वाटर गजलिंग क्रॉप्स को जब उगाएंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, वाटर सेव होएगा। मेरा पानी मेरी विरासत। टू कंजर्व वाटर रिसोर्स बाय एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टेट बाय रिड्यूसिंग एरिया अंडर हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो जो हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उनका एरिया कम करना है
और बाकी क्रॉप्स को एनकरेज करना है कि फार्मर्स को एनकरेज करें कि बाकी क्रॉप्स उगाएं वो। अब कितना पैसा दिया जाता है पर एकड़? 7,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, फार्मर्स को, अगर वो पैडी को हटा के कोई और क्रॉप उगाते हैं जैसे मेज, कॉटन, खरीफ ऑयल सीड या फिर खरीफ पल्सेस। मेरी पानी मेरी विरासत, रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल एंड वाटरलॉग्ड लैंड इन द स्टेट। अगेन ये क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट है कि हमारे यहाँ पे वो क्या है, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, वाटर लॉगिंग की और सेलाइन सॉइल की काफी दिक्कत है, ठीक है ना। तो एक आइडिया ले लो, 9,82,000 एकड़ ऑफ लैंड हमारी हरियाणा की है, वो क्या है, इट इज अंडर सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग स्टेट। तो अराउंड 9,80,000 याद रख लो, ठीक है, इतना एरिया है। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की और सॉइल सैलिनिटी की, ठीक है, ड्यू टू परकोलेशन लॉसेस इन इरिगेशन एंड ड्यू टू द सीपेज फ्रॉम द कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो मान लो इरिगेशन हम क्या करते हैं, मोस्टली फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, राइस के अंदर भी होता है, तो पानी सारा नीचे जाता है, ठीक है, ऊपर क्या बचता है, पेस्टिसाइड बच जाता है, उससे क्या होती है, सॉइल सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, और कैनाल से भी पानी परकोलेट होकर फील्ड्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण हमारा क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, सैलाइन सॉइल की और वाटर लॉगिंग की, ये दो प्रॉब्लम्स है। और बजट में हमने इस बार टारगेट क्या रखा है, कंचन बताओ कितनी एकड़ ऑफ लैंड हम क्या करेंगे, सैलाइन फ्री या वाटर लॉगिंग फ्री? नहीं, 50,000 था। ठीक है, 50,000। सीमा, बजट में हमने प्रोविजन क्लास में पढ़ाया था कि 50,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हम रिक्लेम करेंगे जो कि सैलाइन और क्या है, वाटर लॉग्ड है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का इस साल का टारगेट है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो और प्री में क्वेश्चन भी आ सकता है। मेन वर्ड्स क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर, ये केवल इसी स्कीम के लिए नहीं, कोई भी स्कीम आए तो आप उसके अंदर, मैंने कीवर्ड आइडेंटिफाई किए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। कोई भी स्कीम है, जैसे ये स्कीम है, आप मतलब ये प्रोग्राम है कि रिक्लेमेट करना है सैलाइन सोइल को, तो उसमें आपको क्या जरूरत होगी, पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स। मान लो कोई इरिगेशन की स्कीम है, कोई सीड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, तो सब में आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। इस स्कीम के अंदर जो मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किया ना, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उस तरीके से मैंने चूज किए पॉइंट्स। पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ द सलाइन ड्रेनेज एफ्लुएंट, तो मान लो जो भी सलाइनिटी के आपके जो सॉल्ट आया, ठीक है, या जो भी वेस्ट आया, उसको क्या करना है, एनवायरमेंटली साउंड तरीके से डिस्पोजल करना है। तो ये बात याद रखो, जो भी वेस्ट होगा हमारा, उसको हमें कैसे करना होता है डिस्पोज, एनवायरमेंटली साउंड तरीके से, ताकि वो बाकी जगह पे डिस्टर्ब ना करे। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम किसके लिए, फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ वाटरलॉग्ड एंड सलाइन सॉइल, सलाइन लैंड। तो उसमें क्या करेंगे, सब सरफेस, सरफेस नहीं, सरफेस के नीचे सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वर्टिकल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड बायो ड्रेनेज, अब बायो जहां पे वर्ड आ गया उसका मतलब क्या है, कोई नेचुरल चीज होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे प्लांट और फ्रूट्स लगा रहे हैं, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज लगा रहे हैं जो कि क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट है या सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्वाकल्चर को प्रमोट कर दो, मान लो कोई वाटर लॉगिंग की जगह है सीमा, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो क्या करो वहां पे फिशरी एक्वाकल्चर कर दो, तो उसका क्या हुआ, फायदा हो गया। अगेन अब पूरी इससे आपको 5 वर्ड देखने हैं, देखो पहला क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, और जो भी एफ्लुएंट्स या जो भी वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करना है, एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट लिख दो, ठीक है। तीसरा है टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड वहां पे जहां पे वर्ड आ गया वहां पे मतलब 3-4 चीज को हम एक साथ लेके आएंगे, प्लस बायो मतलब नेचुरल तरीके को यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड बायो ड्रेनेज, और चौथा पांचवा आ गया एक्वा कल्चर। ये सब चीजें हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि वाटर लॉग सॉइल को, सैलिनिटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटरव्यू में पूछा था बच्चों से इस बार काफी। तो आपको बस दिमाग में 5 चीजें आनी चाहिए, फार्मर का पार्टिसिपेशन करा दो सर, टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, ये हो गया सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम या वर्टिकल ड्रेनेज, ठीक है, इंटीग्रेटेड बायो ड्रेनेज कर लो, एक्वा कल्चर कर लो, ठीक है ना, और जो भी एफ्लुएंट है उनको एनवायरमेंट सस्टेनेबल तरीके से डिस्पोज कर दो। इस तरीके से अपने पॉइंट्स याद करना, इस तरीके से ही पढ़ाई करनी है। सारा पढ़ने जाओगे सच कह रहा हूं कभी याद नहीं होगा। और एक बच्चे गलती क्या करते हैं स्कीम्स के अंदर, उसके मैकेनिज्म पे चले जाते हैं कि सर कैसे इंप्लीमेंट होगी, क्या होगी, वो हमारा काम नहीं है। हमें तो बस पॉइंट उठाने हैं, एग्जाम में लिखने हैं और वहां पे आइडेंटिफाई करना है। जब बन जाओगे ऑफिसर तब देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसमें, ठीक है। तो हमें एक बार स्ट्रक्चर पता होना चाहिए स्कीम्स का, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में कैसे क्या है, क्योंकि हमें कई चीजें पता भी नहीं प्रैक्टिकल क्या दिक्कतें आ सकती है वहां पे। चलो आओ, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉप रेजिड्यू मतलब जो एग्रीकल्चर हमने मतलब क्रॉप अभी हार्वेस्ट कर ली, अब जो बच गया उसको कैसे मैनेज करना है, यानी कि स्टबल जो बच गया उसको कैसे मैनेज करना है। तो बर्निंग ना करके उसको क्या करो, मैकेनाइजेशन से उसको क्या करना है, हमें मैनेज करना है। तो ये क्या 100% स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर द क्रॉप रेजिड्यू इन सीतू, मतलब उसी जगह पे इन सीतू मैनेजमेंट
मशीन्स प्रोवाइडेड एट द 50 to 80% सब्सिडी, सर्वे में हमने किया था, ठीक है ना। जो भी ऐसा फार्मर है जो मशीन्स लेके आ रहा है किसके लिए, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए, उसको 50 से 80% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और कस्टम हायरिंग सेंटर से अगर कोई मशीन ले रहा है तो उसको कितनी सब्सिडी मिलेगी, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को कितनी मिलेगी, 80%। सीमा ये पहले मैंने डिस्कस कर चुका था। कस्टम हायरिंग सेंटर्स वो होते हैं, जैसे मान लो एक जगह पे एक सेंटर बन गया कस्टम हायरिंग सेंटर, वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट मशीन्स होंगी। तो जो छोटे फार्मर हैं जिनके पास मशीन खुद की नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वहां से रेंट पे मशीन ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कस्टम हायरिंग सेंटर क्या कर रहा है, फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है इंडिया के अंदर और हरियाणा के अंदर भी, ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये रहे, आप पुरानी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने सारी समझा रखी है चीजें। उसके बाद देखो ये मैंने इसलिए अगेन वापस किया, देखो अवेयरनेस कैंपेन बाय मल्टीपल मीन्स लाइक सूचना रथ, पपेट्री, शोज, स्लोगन, पोस्टर्स। अब ये चीजें मान लो व्यूमेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चिल्ड्रन के ऊपर आ गया, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर आ गया, तो आप इस सब में यूज कर सकते हो। ये कॉमन पॉइंट्स हैं कि अवेयरनेस करो लोगों को, कैसे करोगे, अवेयरनेस कैंपेन वाया मल्टीपल मीन्स, जैसे सूचना के रथ निकालो, सूचना रथ, पपेट्री करवाओ, शोज, पपेट्री शो, स्लोगन्स लगाओ, पोस्टर्स लगाओ, ये कॉमन पॉइंट है, कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को अपने नोट कर लिया करो। तो जो फार्म मैकेनाइजेशन की बात हो रही थी क्रॉप रेजिड्यू के मैनेजमेंट के लिए, उसके अंदर 3 चीज याद रखनी है आपको, सॉरी, एक तो 100% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सब्सिडी मिलती है, और तीसरा क्या करना है, हम इसके अंदर अवेयरनेस करवाएंगे कि भाई ये मशीन्स आप लो, आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, फॉर द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। और कैसे कैसे अवेयरनेस कर रहे हैं हम, ये याद रखना है आपको मेथड, सूचना रथ, पपेट्री शोज और स्लोगन्स, पोस्टर्स, अपने आंसर में लिखो आप इसको, ठीक है ना। ये देखो ये तो फोटो है, ठीक है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए मशीन मैकेनाइजेशन का तरीका है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 रेशियो है, ठीक है। 40 to 50% सब्सिडी टू इंडिविजुअल परचेज ऑफ द लेटेस्ट, बस अगेन मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलो, न्यू नेशनल बायोगैस ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, न्यू नेशनल बायोगैस ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसमें सब्सिडी जाएगी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट स्कीम, ये सारी हम एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, हर खेत स्वस्थ खेत, ठीक है। स्वस्थ कैसे रहेगा आपका, आपको उसके न्यूट्रिएंट पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है खेत का, ठीक है ना। सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू हम देखेंगे हर खेत स्वस्थ खेत। तो इसमें क्या होगा, विल जनरेट द डिजिटल सॉइल फर्टिलिटी मैप, कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, क्या न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो सॉइल क्या क्या आएगा, जनरेट डिजिटल सॉइल फर्टिलिटी मैप फॉर डिलिनेटिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड सफिशिएंसीज, किस में ज्यादा है वो और किस में कम है, ठीक है ना। तो मेन अगेन वर्ड क्या आ रहा है आपका, हर केस फर्स्ट केस के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड वर्ड यूज करना है। दूसरा क्या है, इट विल जनरेट द डिजिटल सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, और जहां पे जो कमी है अगर लाइम की या जिप्सम की, वो प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड लाइम एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। अभी तक हम लास्ट की मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है। तो देखो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मतलब कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे उसके बारे में, है ना। तो ये क्या एक पोर्टल है, पोर्टल डेवलप्ड बाय एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सर्विस हरियाणा, फॉर द फार्मर्स टू सेल्फ रिपोर्ट, वो सेल्फ रिपोर्टिंग करेंगे फार्मर्स, ताकि उनको क्या हो, एक प्रॉपर प्राइस रियलाइजेशन हो, क्या उनको पैसा मिलना चाहिए, अगर बाई चांस लॉस भी होता है तो उनकी क्या होनी चाहिए, कंपनसेशन होना चाहिए उनका। तो इसमें 2 चीज है, देखो मैंने ये स्कीम पूरी पढ़ी मैंने, और मैंने इससे 2 कीवर्ड निकाले, इंफॉर्मेशन एंड फिनेंशियल असिस्टेंस। तो बात आपको बस ये समझनी है, इस पूरे का जिस्ट क्या है, इंफॉर्मेशन देना फार्मर्स को, ठीक है, कि अच्छा ये मंडी का प्राइस चल रहा है आप ऐसे कर लो, और फार्मर्स को रजिस्टर करना है, ठीक है। और दूसरा क्या, फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। तो ये 2 कीवर्ड है इसके अंदर, आपको भी ऐसे, लेकिन हर स्कीम के कीवर्ड लिख लिया करो। जैसे मैंने बताया था मेरी पानी मेरी विरासत का क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और वाटर को कंजर्व करना, ये ऐसे कीवर्ड लिख लो तो आपको याद रहेगी वो स्कीम किसके लिए है। इसका पूरा जो कीवर्ड है वो इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस। द पोर्टल डेवलप आई, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट क्रॉप ग्रोम दिख रहे हैं ना, फॉर द फार्मर्स टू सेल्फ रिपोर्ट क्रॉप ओन इंफॉर्मेशन अलोंग विद द लैंड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ठीक है, इसका जरूर देख लेना कोई, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, CRID हरियाणा। ये देखो फसलों की बुआई से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक मिलेगी सहायता, तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी फार्मर्स को कि कैसे आपको शो करना है, कैसे आपको बेचना है, क्या रेट पे है।
और दूसरा क्या है, 10 रुपए प्रति एकड़ का वित्तीय प्रोत्साहन। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, बस मैंने कीवर्ड लिख लिया आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे आपको नोट डाउन करना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब देखो अगला डिपार्टमेंट ये आपका चेंज हो गया। देखो अब हम आगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पे। तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की 7 स्कीम थी, उन्होंने पढ़ ली है। अब है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, पौधागिरी कैंपेन, ठीक है। तो अगेन पौधागिरी है तो पेड़ लगाने होंगे, ग्रीन कवर इंक्रीज करेगा। बस आपको देखना है कौन कौन सी क्लास से, 6 से 12th के बच्चों को एनकरेज करेंगे मॉनसून सीजन में, दे विल प्लांट द ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ इट फॉर द 3 years। और 50 रुपए का अवार्ड मिलेगा हर 6 महीने बाद अगर वो प्लांट सर्वाइव करता है तो। पौधागिरी योजना। अगेन अभी एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ये स्कीम, आरोही मॉडल स्कूल। अब देखो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अगर मेंस के अंदर, तो आप लिखो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो यहां से स्कीम आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करना है, उनकी आगे कोई भी बात हो, देखो क्या करेंगे, एजुकेशन को अफोर्डेबल करेंगे, अवेलेबल करेंगे, असेसिबल करेंगे, वही लिखा हुआ है, टू मेक सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी अवेलेबल, accessible and affordable to all young persons। तो आरोही मॉडल स्कूल्स किससे रिलेटेड है, वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी नहीं है सेकेंडरी, इसलिए मैं देखो कीवर्ड ही हाईलाइट किए हैं। आपको भी पढ़ते हो कि बस कीवर्ड हाईलाइट करना है कि आरोही मॉडल स्कूल किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी एजुकेशन से। कैसे 6000 मॉडल स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और वो स्कूल किस स्टैंडर्ड के होंगे, जो केंद्र विद्यालय के स्टैंडर्ड है ना, द सेम स्टैंडर्ड एज इन द केंद्र विद्यालय। PRI विल हैव अ से इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। अब ये स्कीम आप कहां पे यूज कर सकते हो, लोकल गवर्नेंस में। PRI का क्वेश्चन आता है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, आरओई मॉडल स्कूल सेटअप कर रही है, जिसके अंदर PRI का से है उनकी मैनेजमेंट के अंदर, जो कि मॉडल स्कूल्स हैं। तो एक स्कीम को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कॉस्ट टू बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, होलिस्टिक एंड इंटीग्रल एजुकेशन के लिए है। अगेन देखो जहां पे वर्ड सीमा, जहां पे वर्ड इंटीग्रेटेड आता है, मैंने क्या बोला था, 3-4 चीजें इंक्लूड हो जाएंगी उसके अंदर, है ना। तो इंटीग्रल का मतलब सब चीज आ गई फिर उसके अंदर, भाई फिजिकल एजुकेशन भी, इमोशनल एजुकेशन भी, एस्थेटिक डेवलपमेंट भी। तो इंटीग्रल का मतलब है 3-4। अगर मैं आपकी बोल रहा हूँ कि आपकी इंटीग्रल डेवलपमेंट होनी चाहिए, या हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपका एनिमल हस्बेंड्री भी, फिश एक्वाकल्चर भी, फॉडर मैनेजमेंट भी, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी, सब चीज आती है उसके अंदर। इंटीग्रेट का मतलब ये होलसम, सब मिला के। तो जब जब ऐसे वर्ड पढ़ोगे ना, तो उसको इंटरनलाइज करो, तो आपकी पढ़ाई और इजी हो जाएगी थोड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्कीम है आपकी पेडागोजी 280। ये अगेन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की है। इट विल हेल्प टू इंप्रूव द लर्निंग लेवल आउटकम्स इन द हरियाणा स्कूल, अ की इनिशिएटिव अंदर मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। अब इसके अंदर 200 आइडेंटिफाइड 280 स्कूल स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट विद एटलीस्ट 10 इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड टी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या करना है, लर्निंग आउटकम स्कूल इंप्रूव करना है, कितना, 280 स्कूल्स के अंदर। कौन सी स्कीम है, पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब ये होता है पढ़ाने का तरीका, ठीक है ना। तो लर्निंग आउटकम कैसे करेंगे हम, पढ़ाने के तरीके को इंप्रूव करके। तो 280 स्कूल्स के अंदर क्या करना है, लर्निंग आउटकम इंप्रूव करना है, पेडागोजी 280। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट। इसकी जो स्कीम है दैट इज समर्पण, हरियाणा सरकार की एक पहल, एक अनोखा वॉलंटियर कार्यक्रम। तो समर्पण में क्या होता है, आप वॉलंटरी क्या करते हो, अपना प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप अपना टाइम और एफर्ट कर सकते हो टू पेइंग बैक टू द सोसाइटी, कोई भी आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपना रजिस्टर करके बता सकते हो, वॉलंटरी सर्विस ऑफर्ड थ्रू संपन्न पोर्टल आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रमोट एजुकेशन, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर। किसी भी तरीके से अगर अपना टाइम देना चाहते हो आप, मान लो फार्मर को अवेयरनेस के लिए, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है तो, कोई पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उस तरीके से, ठीक है ना। तो दैट इज योर समर्पण, वॉलंटियर प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, वॉलंटियर, आप अपनी मर्जी से करोगे फॉर द पेइंग बैक टू सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का HSWN, हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगेन देखो इट्स अ वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, जो एक सिक्योर डेडिकेटेड इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर ही नेटवर्क कनेक्शन दे रहा है, जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, बिटवीन डिफरेंट ऑफिस। तो एक सिक्योर कनेक्शन दे रहा है हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ई खरीद पोर्टल, खरीद मतलब कि विल बाय, ठीक है, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फूड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो अगेन देखो फूड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आ जाए, फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो हरियाणा गवर्नमेंट का लिख देना ई खरीद पोर्टल। ई खरीद पोर्टल इज रिलेटेड टू द ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फूड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, फूड से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ही चल रहा है पूरा, कैशलेस हरियाणा पोर्टल, ठीक है, थोड़ा छोटा, हाँ ये सब उसी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेब हेलरिस, ये देख लो, वेब हेलरिस हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से क्वेश्चन आ जाए, एग्रीकल्चर से आ जाए, वहां पे यूज कर सकते हो आप। ई गवर्नेंस से आ जाए कि हरियाणा गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हेलरिस, ये क्या है हेलरिस? इट्स अ वेब इनेबल्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर द डीड रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सिस्टम है, ताकि आपकी डीड क्या हो, क्लियर हो, ऑनलाइन हो, ठीक है। ऑनलाइन डीड रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है? हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वेब हेलरिस, ठीक है। अब ये देखो ई गिरदवारी, ठीक है ना। तो ई गिरदवारी का क्या होता है एक्चुअली? ये जो आपका लैंड का सर्वे होता है ना, एनुअल लैंड सर्वे, उसको ये बोलते हैं खासरा गिरद्वारी, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, जो लैंड का सर्वे है वो कैसे कर दिया, जो लैंड की रिकॉर्ड कीपिंग है, सर्वे है, उसको ऑनलाइन कर दिया थ्रू द ई गिरद्वारी। इट्स अ मोबाइल ऐप टू कैप्चर द डिटेल्स ऑफ द खरसा गिरद्वारी हार्वेस्ट इंस्पेक्शन, ठीक है ना। तो इट विल रिकॉर्ड द जीपीएस कोऑर्डिनेट, जीपीएस के थ्रू क्या करेगा, मैनेज करेगा। ई गिरद्वारी आपको याद रखना है बस, ये किससे रिलेटेड है? लैंड क्या है आपका जो रिकॉर्ड है उसको मैनेजमेंट करने के लिए ऑनलाइन ई गिरद्वारी मोबाइल ऐप है टू कैप्चर द डिटेल ऑफ खासरा गिरद्वारी, ठीक है। अब अगेन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का चल रहा है सिक्योर स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट एज अ सर्विस। तो एक ये प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सर्विस ने, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, 36 वेबसाइट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट क्रिएटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इट्स अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, बस ये याद रखना है, जहां पे हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या करिए, डेवलप की गई है, जो कि सिक्योर है, स्केलेबल है, सुगम्य वेबसाइट फॉर एज अ सर्विस, स्वास। देखो जहां भी ये वर्ड आ जाए ना, सुगम्य, ठीक है ना, देखो बना भी रखा है, तो इट इज रिलेटेड टू द जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो डिसेबल फ्रेंडली होगी। HRAFD हरियाणा रियल टाइम ऑटोमेटेड फीडबैक डैशबोर्ड, इतने मैं करवा रहा हूँ ऑनलाइन के, ठीक है। देखो ई जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर इतने इनिशिएटिव आ गए, हेलरिस आ गया, ई गिरद्वारी आ गया, स्वास आ गया, ई रेफ्ट आ गया, तो 4-5 याद कर लेना। ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव आए, मेंस के अंदर लिखाना सीधे, ठीक है ना। हरियाणा रियल टाइम ऑटोमेटेड फीडबैक डैशबोर्ड, ठीक है। एन ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम सिटीजन ऑन ई सर्विस। तो मान लो ई सर्विस कैसी दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उसके फीडबैक के रिगार्डिंग है। तो फीडबैक का क्वेश्चन अगर आ जाए, मतलब कि एक्चुअली आता है सिटीजन सर्विस से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, कि सिटीजन रिलेटेड सर्विस गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है। तो आप बता सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट तो फीडबैक के लिए भी ऑनलाइन कर रखा है सिस्टम, ठीक है ना। एच क्या है, रियल टाइम ऑटोमेटेड फीडबैक डैशबोर्ड, ये बना हुआ है। गवर्नेंस के क्वेश्चन में ज्यादा यूज होता है ये। अब हरियाणा फिनेंस डिपार्टमेंट, अगला डिपार्टमेंट क्या हो गया, हरियाणा फिनेंस डिपार्टमेंट, उनका जो प्रोग्राम है ई ग्रास। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे स्टेटमेंट एक ऐसे भी आ जाएगी कि ई ग्रास इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये याद रखना है आपको। तो वो किसके अंदर है, आईटी के अंदर नहीं है, फिनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है ना। ई ग्रास ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इट फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों को, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू इन बोथ मोड, ऑनलाइन एंड मैनुअल। पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटिंग सिस्टम के लिए ई ग्रास। 2-3 बात याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, सॉरी इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा के। और दूसरा क्या है आपका, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपका क्या कर सकता है, आपका रेवेन्यू के लिए फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इन बोथ मोड, ऑनलाइन एज वेल एज मैनुअल, दोनों में ई ग्रास। ओबामा हमने किया भी था बजट के टाइम पे भी, सर्वे में, सॉरी। ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, ऑनलाइन बजट एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। देखो वैसे तो बजट सिस्टम चल ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन करने से पता हो जाता है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां एलोकेट हो रहा है, कितने रिसोर्स अवेलेबल है। तो एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं हम इससे, ठीक है ना। ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, बजट मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। इट विल गिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेट फाइनेंस अवेलेबल इन द टू द गवर्नमेंट। ई श्रम, अब अगली मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई, देखो फिनेंस वाला खत्म, अब आ गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है आपका ई श्रम। तो श्रम से क्या होगा, समझ लो लेबर से रिलेटेड है। इट्स अ फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स,
तो ऑर्गेनाइज वर्कर का डेटाबेस तो होता ही नहीं उनके पास, कंपनीज के पास। ये किसका डेटाबेस लेगा? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का। अब आपको ये बस ये वहां पे याद रखना है, प्री के अंदर आ जाएगा ऑर्गेनाइज वर्कर्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज वर्कर का नहीं है, अनऑर्गेनाइज वर्कर का डेटा लेता है ई श्रम, ठीक है। फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब डिफरेंट एम्स एट रजिस्टरिंग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज लेबर्स इंगेज। ये डेटा आप मेंस में यूज कर सकते हो, कितने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं? 38 करोड़। और कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर? देखो, माइग्रेंट वर्कर हो सकते हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो सकते हैं। गिग वर्कर समझते हो? फ्रीलांसर जो होते हैं, जो कहीं रजिस्टर नहीं होते उस तरीके, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर हो गए, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर वर्कर हो गए, मिल्क मैन हो गया, फिशर मैन, ट्रक ड्राइवर, ये सब आपके क्या होंगे? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सर्विस का प्रोग्राम है आपका, तो हाँ, प्रोक्टरिंग बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पी बॉक्स, ठीक है। तो एआई बेस्ड आपका ये, इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू कंडक्ट एग्जाम इन मच स्केलेबल, सिक्योर्ड एंड नेटवर्क रिजिलियंट वे। मतलब कि एग्जाम को कंडक्ट कराने का एक तरीका, ठीक है, जिसमें एआई को यूज करेंगे। मान लो आप गए, आपका फेस रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, ताकि वही मतलब कि जो ओरिजिनल बंदा है वही पेपर दे। और काफी लार्ज स्केल पे पेपर क्या कंडक्ट करा सकते हैं इसके अंदर, तो इतना खास नहीं है बस, ठीक है, ध्यान रखना बस, ठीक है। प्रोक्टरिंग बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, तो बाकी एग्जाम होते हैं उनके लिए बनाया होगा ये। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अवेयरनेस डिपार्टमेंट, अगला डिपार्टमेंट आपका फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अवेयरनेस डिपार्टमेंट। तो फूड से बाद क्या आ गई? फीस्ट ही आ गया। तो फीस्ट किसका प्रोग्राम है? फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का, ठीक है। फूड एंड असेंशियल कमोडिटी अश्योरेंस एंड सिक्योरिटी टारगेट फॉर एलोकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अंडर पीडीएस। अगेन जो फूड हो गया या असेंशियल कमोडिटीज किनको देना है? आपके जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए फीस्ट। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है आपका जल शक्ति अभियान। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट याद रखना, बार बार बोल रहा हूं इसलिए। जल शक्ति अभियान, जन आंदोलन फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो जल शक्ति अभियान, शक्ति किससे रिलेटेड है? वो आपका वाटर कंजर्वेशन से है। ये मैंने इसलिए इंपोर्टेंट किए हैं, कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर? आपको वाटर कंजर्वेशन करना है एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडी, उनको रेनोवेट करना है, रीयूज और रिचार्ज करना है स्ट्रक्चर्स को, वाटरशेड डेवलपमेंट, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन। तो पानी का कहीं भी बात हो तो आप लिखना जल शक्ति अभियान के अंदर ये 5 चीजें कर रहे हैं हम, ठीक है ना। स्लोगन अगर डालना है लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हो आप, कई बार फास्ट, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इन्वर्टेड गोमा। मेंस के अंदर अच्छा रहेगा कंक्लूजन में अगर आप लाइन लिख दोगे, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इनका जो पोर्टल है ई भूमि पोर्टल है। इट विल प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स ऑफ लैंड बाय द फार्मर, ठीक है। तो फार्मर के डिस्ट्रेस सेल को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड डील्स फॉर परचेजिंग लैंड वॉलंटरी ऑफर्ड टू द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट को आप अपनी लैंड ऑफर कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी लैंड को प्रोक्योर किया जाएगा। पीपल कैन सेल देयर लैंड थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल और रीजनेबल प्राइस उनको ऑफर किया जाएगा, ई भूमि पोर्टल। अब अगला डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आपकी बेटी हमारी बेटी, ठीक है ना। टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोसाइटल एटीट्यूड, पहले भी किया था हमने। अब वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चीजें करनी है। पहले मैंने वोटर का बताया था, ठीक है ना। तो क्या करना है? सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव करना है, रिटेंशन, एनरोलमेंट स्कूल के अंदर बच्चों का हो, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स का स्पेशली, टू इंप्रूव द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन इन स्कूल एंड टू असिस्ट द गर्ल्स इन अंडरटेकिंग इनकम जनरेटिव एक्टिविटी। तो 4-5 चीजें क्या याद रखनी है वुमेन के लिए? पहले तो सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना है टुवर्ड्स द वुमेन, टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव करना है। एजुकेशन के लिए क्या करना है उनके लिए? आपको उनका एनरोलमेंट और रिटेंशन हो स्कूल के अंदर। उनके लिए इनकम जनरेटिव यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है, ठीक है, या इनकम जनरेटिव एक्टिविटीज करनी है विमेन के लिए। और लास्ट में क्या करना है? टू रेज द एज लिमिट ऑफ द मैरिज फॉर द गर्ल्स। इसमें क्या होगा? मैंने सर्वे में करवाया था, अगेन आपको 21,000 दिए जाएंगे फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे, ठीक है ना। अ सम ऑफ 21,000 इज इन्वेस्ट किए जाएंगे इन द LIC इन द नेम ऑफ फर्स्ट गर्ल। तो लड़की के नाम पे LIC की जाएगी 21,000 की, पहले गर्ल चाइल्ड, किसमें? SCA और BPL फैमिलीज के लिए। लेकिन अगर किसी को दूसरी लड़की होगी तो वो किसी भी कास्ट का हो तो उसको मिल जाएगी, ठीक है, दूसरी या तीसरी लड़की पे। तो फर्स्ट गर्ल पे तो मिलेगा केवल SC और BPL को, सेकंड और थर्ड गर्ल पे किसी भी कास्ट को हो। देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है वन स्टॉप सेंटर सखी।
ठीक है, ये पहले भी कर चुके हम। इट इज टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, तो जो वुमेन वुमेन वायलेंस से अफेक्टेड है दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस सखी। ठीक है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर निर्भया फंड, निर्भया फंड से पैसा आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो टू हेल्प द वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। एम अगेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, कन्या कोष। ठीक है, कन्या कोष किस लिए? फॉर एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोग चाहते हो वुमेन के डेवलपमेंट के लिए डोनेट करना, तो यू कैन डोनेट इन द कन्या कोष। डोनेटेड अमाउंट इज exempted फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 12A। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है ना, कर चुके हैं, मतलब बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। bring together multiple existing child protecting scheme of the ministry under one comprehensive umbrella। मैंने आपको पहले भी सुना, जब भी इंटीग्रेटेड की बात आती है तो सारी मतलब एक साथ आ रही है, तो डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, ठीक है ना, फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसको एक ही के अंदर लेके आ रहे हैं इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इन दोनों के मिलके इन्होंने क्या बनाया? ई ग्राम स्वराज, स्वराज। ठीक है, तो ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो पीआरआई की बात आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? देखो, ये ई ग्राम स्वराज क्या है आपका? अगेन ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, पीआरआई का आ जाए, लोकल गवर्नेंस का है, वहां पे आप यूज करो कि हरियाणा गवर्नमेंट यूज कर रही है ई ग्राम स्वराज। वो क्या? एक पोर्टल है, इट्स अ पोर्टल फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी इन द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग इन द पीआरआई, अ सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर द पंचायती राज। तो उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आती है कि पंचायती राज कहाँ काम कर रही है, क्या पैसा एलोकेट कर रही है। इट्स अ, तो अगेन इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ पोर्टल फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब देखो क्या क्या हो सकता है, उनकी फिनेंस और अकाउंटिंग आ जाएगी इसके ऊपर। जियो टैगिंग ऑफ असेट्स, देख सकते हैं भाई कहाँ पे कौन सा, कहाँ पे पॉन्ड है गाँव के अंदर, कहाँ पे आपका सोशल फॉरेस्ट्री हो रहा है, कहाँ पे स्कूल बन रहा है, तो जो भी असेट्स है उनका जियो टैगिंग हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ सकती है किसी पीआरआई की। एक्टिविटी आउटपुट, क्या आउटपुट आया पर्टिकुलर एक्टिविटी का। एक्शन प्लान क्रिएशन की, भाई करो उसको ऐसे करो। ग्राम पंचायत प्रोफाइलिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपकी ई ग्राम स्वराज के अंदर। ठीक है ना, तो आपको बस इतना याद रखना, इट्स अ पोर्टल, ठीक है, फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। फर्स्ट लाइन जो है ई ग्राम स्वराज। 7 स्टार रेनबो स्कीम, ये किस लिए होती है? टू एनकरेज ग्राम पंचायत टू वर्क प्रोएक्टिवली बाय रैंकिंग वेरियस ग्राम पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, तो हमने एक 7 स्टार रेटिंग बना दी, रेनबो स्कीम बना दिया। अलग अलग पैरामीटर ले लिए कि भाई सेक्स रेशियो, एजुकेशन, हाइजीन, पीस एंड हार्मनी, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, गुड गवर्नेंस, सोशल पार्टिसिपेशन, कि कौन कौन सी पंचायत, मान लो सेक्स रेशियो किसी का अच्छा है तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, एजुकेशन अच्छा है तो अच्छा ज्यादा नंबर मिलेंगे, इस तरीके से। तो ये कुछ क्राइटेरिया कर लिया हमने ताकि हम डिफरेंट पीआरआई को क्या कर सके? रैंक कर सके। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास में जो मैंने याद करवाया था, अब आप मेरे को बताओगे कि कौन कौन से स्टार एलोकेट किए हमने डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। कंचन एजुकेशन, सर ब्लू कलर था। वेरी गुड, कंचन पूरा पढ़ रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो, हाइजीन के लिए प्रियंका? सर व्हाइट। शाबाश। हेमंत आप टाइप करते रहो, पीस हार्मनी के लिए। चित्रा? सर ऑरेंज। हाँ, ये एक डिफरेंट आ रहा था, ऑरेंज, ठीक है, शाबाश। एनवायरनमेंट के ग्रीन सबको पता है। कंचन सोशल पार्टिसिपेशन और गुड गवर्नेंस दोनों बता दे। सर गुड गवर्नेंस गोल्ड, और एस से एस बताया था सिल्वर। शाबाश, ठीक है, तो याद है फिर सबको। चलो सीमा, हो जाएंगे आपको भी याद, ठीक है, मैंने तो लगातार इनको करवाए हैं, है ना, लास्ट, इसलिए वो याद है। ऐसे ही फायदा होता है क्लास का कि हम लाइव याद कर लेते हैं, अगली क्लास में उसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस आपको एक्टिवली याद करना है चीजों को। अब आपको एग्जाम में 7 स्टार रेटिंग आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैच द फॉलोइंग आ जाए कि भाई सेक्स रेशियो के लिए पिंक है, एजुकेशन एक आपको याद रखना है बस ब्लू। ठीक है ना, बाकी आपके हो जाएंगे। हाइजीन, अगर कोई चीज साफ कर देंगे तो व्हाइट हो जाएगी, तो हाइजीन का व्हाइट आएगा। ठीक है, पीस एंड सर हार्मनी का एजुकेशन। आपका, ओके। ठीक है, पीस एंड हार्मनी का ऑरेंज है, बस ये भी थोड़ा अलग हो गया ऑरेंज। ठीक है, और ऑरेंज भी आ सकता है और सेफरन भी आ सकता है, कुछ भी आया यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे सेफरन दे रखा है और ऑरेंज, थोड़ा सेम है ना, क्राइम फ्री ग्राम पंचायत या सोशल हार्मनी के लिए। आप ऐसे याद रख लो, मान लो खून आता है ना, तो लाल रंग निकलता है, उस तरीके से याद रख लो, ऑरेंज कलर। ठीक है ना, ऑरेंज और सेफरन किससे आएगा? अगर खून नहीं होगा तो क्राइम फ्री होगी ग्राम पंचायत, या पीस होगी, सोशल हार्मनी होगी तो। अब देखो, जी से गोल्डन, जी से गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के लिए गोल्डन आएगा। एस से सिल्वर, एस से सोशल पार्टिसिपेट, है ना, एस आ रहे हैं ना, तो
सोशल पार्टिसिपेशन के लिए सिल्वर। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो कुछ कुछ कोड्स बनाते हुए चलेंगे। हाँ कंचन बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। सर मैं ब्लू बता रही थी, स्कूल कैसे याद रख सकते हैं, स्कूल के बच्चों की ड्रेस बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू हाँ दिखती ये है। अच्छा आइडिया, गुड। ठीक है सीमा, स्कूल के बच्चों का अगर हम देखते हैं ब्लू होती है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए क्या आएगा आपका, ब्लू। तभी इसको याद था एकदम से, इसने कोड बना रखा था। ठीक है, तो अपनी डेमोक्रेटिक क्लास है, इनोवेशन अप्रिशिएटेड है, ठीक है। कोई बताना चाहे तो सबका फायदा होना चाहिए। चलो ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज कर रहे हैं, महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना, इतनी खास नहीं कुछ। पंचायती राज के चल रहे हैं गर्वित, ठीक है। एक और है गर्वित स्कीम। देखो अगेन वहां पे आ जाए गर्वित स्कीम, ग्रामीण विकास के लिए तरुण, तरुण मतलब यूथ आपका, ग्रामीण विकास के लिए तरुण। तो ये आपको गर्वित वहां पे आ जाएगा, इज अंडर विच डिपार्टमेंट, ये पता होना चाहिए, इट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज। तो इसमें क्या है, टू एंगेज विलेज यूथ एज अ वॉलंटियर फॉर द सोशल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज हार्मनी। मनीषा इससे पहले मैंने एक स्कीम और बताई थी जहां पे आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो गवर्नमेंट एफर्ट्स में, कौन सी थी वो? मनीषा, उसके बाद चित्रा बताएगी। चित्रा वीडियो ऑन करो और बताओ। चित्रा कहाँ गायब है? हाँ बताओ, शाबाश। मैंने एक स्कीम बताई थी वॉलंटरी, जहां पे आप वर्क कर सकते हो गवर्नमेंट के लिए। हेमंत आप टाइप कर दो। ठीक है हेमंत, शाबाश। सर समर्पण। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो समर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम के लिए, ग्रामीण विकास के लिए तरुण, टू एंगेज विलेज यूथ एज अ वॉलंटियर फॉर सोशल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी। तो गांव के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने विलेज कम्युनिटी के लिए आप सोशल इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यूथ का रोल क्या है, देखो अगेन ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, यूथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, रोल ऑफ यूथ आ जाए इन डेवलपमेंट, ये लिख देना पांचों पॉइंट, ठीक है। कि भाई गर्वित जो स्कीम है ग्राम विकास के लिए तरुण, उसके अंदर ये पॉइंट्स है हरियाणा के अंदर, खत्म बात। बहुत अच्छे आंसर आएंगे, आप बस इन लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स को बार बार याद कर लो। क्रिएट अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज, तो पहले यूथ क्या करेगा, डिफरेंट सेक्शंस को अवेयर करेगा सोशल इश्यूज के ऊपर। फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहाँ का स्किलिंग, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करो, वाटर कंजर्वेशन। असिस्ट ग्राम सभा इन सोशल ऑडिट एंड सोशल इंक्लूजन। तो यहाँ पे यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है अवेयरनेस में, सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और ग्राम सभा को असिस्ट कर सकता है इन सोशल ऑडिट एंड सोशल इंक्लूजन। मान लो किसी को आइडेंटिफाई करना है बेनिफिशियरी का, आप चले गए कि अच्छा देख लेते हैं कौन कौन है, ऑडिट करना है किसी स्कीम का, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम है गर्वित के अंदर। अब अगला डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे हमने नई स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, श्री विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी स्किल से रिलेटेड थे, ठीक है ना, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इसमें बस आपको ये याद रखना कहाँ सेटअप की गई है, पलवल में हुई है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन पलवल, ठीक है। उसके बाद आपको अर्न वाइल यू लर्न, तो लर्न के साथ साथ आपको कुछ स्टाइपेंड पैसे भी मिलेंगे, अर्न वाइल यू लर्न, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने क्या एक स्कीम निकाली है, स्ट्राइव, ठीक है, स्किल स्ट्रेंथनिंग या स्ट्राइव संकल्प, है ना, सेंटर गवर्नमेंट में कर लेंगे कवर, ठीक है, सेंटर सेक्टर की स्कीम है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, स्ट्राइक। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर है हमारा, वो वेरियस अवार्ड्स देता है, ठीक है। तो देखो कुछ अवार्ड्स, पहला अवार्ड है भीम अवार्ड, ये याद रखना, अवार्ड्स आते हैं क्वेश्चन अवार्ड्स के, थोड़ा बुझूं। भीम अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव ब्रॉड लॉरेल्स, ये सारे वही आएंगे जो कि हमारे यहाँ पे लॉरेल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, ब्रॉड लॉरेल्स टू द स्टेट एंड ऑन इंटरनेशनल नेशनल लेवल। तो कितना प्राइस है भीम अवार्ड के अंदर, 5 लाख, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड अगेन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, तो कितना प्राइस है, 1 लाख रुपीज। एकलव्य अवार्ड किसके लिए, बच्चों के लिए, फॉर जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन, ये याद रखने कीवर्ड, एकलव्य अवार्ड है फॉर जूनियर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हरियाणा, कितना प्राइस है, 1 लाख। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, तो गुरु का नाम है तो कोचिज के लिए होगा, फॉर कोचिज ऑफ फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, इसमें अब प्राइस बनी है 2 लाख रुपीज, गुरु को ज्यादा है 2 लाख है, ठीक है। बाकी समय 1 लाख थी और 5 लाख थी भीम अवार्ड, भीम थोड़ा बड़ा है तगड़ा है तो 5 लाख लेगा कम से कम, उससे कम में नहीं मानेगा, ठीक है। भीम 5 लाख, बाकी सब 1 लाख, ठीक है। एकलव्य में 1 लाख, जूनियर के लिए एकलव्य, गुरु के लिए 2 लाख। महाराणा प्रताप अवार्ड, दो याद रखने हैं जो हमारे मतलब फाइटर्स थे, ठीक है, मतलब कि महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई। तो जो अगर मेल है तो उसको महाराणा प्रताप मिलेगा, फीमेल है तो रानी लक्ष्मीबाई। किसके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट
फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द मेल स्पोर्ट्स पर्सन, तो लाइफ टाइम के लिए भी पैसा ज्यादा देंगे, 2 लाख दिया है, ठीक है। और फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसके लिए रानी लक्ष्मी अवार्ड, उसमें भी 2 लाख। अब मेरे को लग रहा है भूलोगे नहीं आप, सब में 1 लाख लगाओगे, गुरु के लिए 2 लगाओगे, लाइफ टाइम में 2 लाख लगाओगे, भीम के लिए 5 लाख लगाओगे, है ना, भूलने के चांस कम है। विक्रमादित्य अवार्ड, ठीक है, विक्रमादित्य ही बड़ा नाम है ठीक है, किसी को विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं तो मतलब अल्टीमेट, ठीक है। तो कौन किसके लिए, रेफरी के लिए है, अंपायर के लिए, जजेस के लिए, इसमें भी 2 लाख है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अवार्ड्स, विक्रमादित्य अवार्ड। आ जाओ अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नहीं बोलोगे मेरे ख्याल से ना, दोबारा बता देता हूँ। भीम में 5 लाख याद आएंगे, बाकी सब कुछ है 1 लाख 1 लाख कर लो, एकलव्य इन सब में। गुरु के लिए फिर 2 लाख आएंगे, कोचिज के लिए होगा। महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि लाइफ टाइम की बात, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो 2 लाख हो गया। विक्रमादित्य बड़ा नाम मैंने कहा था, रेफरी अंपायर और जजेस के लिए है, ठीक है, 2 लाख रुपीज। चलो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का है स्वावलंबी युवा अभियान, ठीक है, प्रारंभ के नाम से निकाला है। तो स्वावलंबी युवा अभियान मतलब स्वावलंबी मतलब क्या, अपने आप, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग होगा। टू ट्रेन मोटिवेट हैंड होल्ड एंड गाइड द डिप्लोमा स्टूडेंट गाइड टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी एज एंटरप्रेन्योर, कि भाई आप जॉब गिवर मत बनो, मतलब जॉब सीकर मत बनो, आप जॉब गिवर बनो, ठीक है ना, कि जॉब देने वाले बनो, जॉब ढूंढने वाले मत बनो। उसके लिए है स्वावलंबी युवा अभियान, उसका नाम है प्रारंभ, ठीक है। टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी एज एंटरप्रेन्योर, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एन एम्प्लॉयर देन अ जॉब सीकर, ठीक है, जॉब गिवर बनो रादर देन जॉब सीकर, प्रारंभ के नाम से। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट, तो शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट का जो अगेन मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इतना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वुमेन को, शगुन दिया जाएगा, ठीक है ना, शगुन योजना है। 71,000 SC ST की लड़कियों को, ठीक है, गर्ल ऑफ विडो डेस्टिट्यूट की 51,000, 31,000 स्पोर्ट्स वुमेन, देख लेना इतना एक्चुअली काफी ज्यादा, ठीक है। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, अभी एक्ट आया था ना कि लोकल जो हमारे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन देना है, उससे रिलेटेड है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोविजन क्या थे कि जो भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉय रिसीविंग लेस देन 30,000 सैलरी पर मंथ, तो जो भी एम्प्लॉयर क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, जो भी एम्प्लॉय है जो 30,000 से कम सैलरी ले रहे हैं उनको रजिस्टर करना है, और 30,000 से कम जो भी सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है ना, उनको कितना क्या करना है, 75%। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्राइटेरिया अलग अलग है, वो हमें देखने, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 75% लोकल्स को जॉब देनी है, ठीक है ना, जिनकी सैलरी की होगी 30,000 से कम होगी उसके अंदर। अब उसके अंदर कुछ एग्जाम्पशंस भी है, एब्सोल्यूट नहीं था, ठीक है ना। अगर मान लो लोकली लेवल अवेलेबल स्किल्स ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक सेकंड, उसके अलावा प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी है एम्प्लॉयर का इन केस ऑफ आपका नॉन कंप्लायंस, अगर कोई एम्प्लॉयर कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ये प्री के अंदर आ सकती है स्टेटमेंट, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक तो एग्जाम्पशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, 30,000 की लिमिट है कि भाई 30,000 तक के जो एम्प्लॉय है उनके अंदर 75% रिजर्वेशन देना है, ठीक है ना। और एग्जाम्पशन है इसके अंदर, ऐसा नहीं है फॉर फ्रॉम प्रोविजन इन केस लोकल रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल, तो एग्जम्प्टेड होंगे वो कंपनीज। हाँ, अब कुछ नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम देख लेते हैं जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है ना। पीएम गति शक्ति, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सबको पता ही है ना। उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट को अलोकेट किया, हरियाणा गवर्नमेंट गोट अराउंड 900 करोड़ सैंक्शन अंडर दिस स्कीम। पीएम गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, जरूर डालना ये, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पीएम गति शक्ति। गति शक्ति समझ रहे हो ना, गति है ना, आपकी स्पीड से रिलेटेड है, तो रोड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को आप कन्वर्ट कर दिया, तो आपकी प्लानिंग, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगी, तो एक बेटर प्लानिंग हो पाएगी इसके अंदर। इट्स फॉर टू इंक्लूड रेलवे एंड रोडवे टुगेदर फॉर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया पीएम गति शक्ति। 6 पिलर है इसके अंदर, देखो अगेन कोई डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर के अंदर, पीएम गति शक्ति, तो आप लिख दोगे 16 मिनिस्ट्री को डिजिटली लेके एक साथ इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए, और कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन होगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। फिर ये 6 पॉइंट लिख देना, तो एग्जामिनर को भी यही मॉडल आंसर मिलेगा। तो आपने वो 4 5 6 में से 3 4 भी लिख दिए तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो पहला तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, क्योंकि सबकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी एक तरफ से, ठीक है। प्रायोरिटाइज कर लेंगे किसको फर्स्ट पे करना है, डेवलप क्या करना है, कौन सा जरूरी है, क्योंकि अब सारे क्या इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। ऑप्टिमाइज हो जाएगा,
क्योंकि पहले क्या कोई अपना काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, अब एक साथ आने से क्या होगा, जो क्रिटिकल गैप्स है यार पहले इसको करो, ठीक है ना, ये गैप अगर इंप्रूव हो गया तो हमारा रिसोर्स बेटर एलोकेट होंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्री, एनालिसिस होगा, ठीक है, क्योंकि जीआई बेस्ड स्पेशल प्लानिंग है इसके अंदर, और डायनामिक टू विजुअलाइज रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स थ्रू द GIS प्लेटफॉर्म एंड पीरियोडिक ऑन ग्राउंड सैटेलाइट इमेज। डायनेमिक इन द सेंस डिफरेंट इमेजेस के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, पॉलिसी में चेंजेस। तो ये 5-6 वर्ड याद रखने कि कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, सिंक्रोनाइजेशन बढ़ जाएगा, एनालिटिकल है और डायनामिक है। बस ये आ गया पीएम गति शक्ति। फायदा क्या होगा, लॉजिस्टिक्स बढ़ जाएंगे, देखो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉजिस्टिक फैसिलिटी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, कॉस्ट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सप्लाई चेन हमारी इंप्रूव करेगी, फटाफट कनेक्टिविटी होगी, ठीक है ना, एंड मेक लोकल गुड्स ग्लोबली कॉम्पिटेंट, ठीक है, इजिली उनका असेस होगा, वो आपकी कई बार तो लोकल गुड्स उसी एरिया में रह जाते हैं, जा ही नहीं पाते अलग जगह से। तो ये हो गया पीएम गति शक्ति। नेक्स्ट इज इफ्को नैनो यूरिया, ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड यूरिया। तो इससे फायदे क्या होंगे लिक्विड यूरिया के, आपकी हाई न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उससे आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ेगी और फार्मर की इनकम बढ़ेगी, ये फायदे दे रखे हैं। इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी टू क्रॉप बाय मोर देन 80% रिजल्टिंग इन हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। लिक्विड यूरिया एक बोतल लगभग 1 कट्टे का काम कर देती है, ठीक है ना। मिनिमाइज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम होंगे। 1 बॉटल ऑफ नैनो यूरिया कैन इफेक्टिवली रिप्लेस एटलीस्ट 1 बैग ऑफ यूरिया। अब बेटर तरीके से तो प्रियंका बता देगी क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, लेकिन उसके हमें इतना एनालिसिस करना ही नहीं है, क्योंकि प्री में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड हम देख लेंगे, और मेंस के अंदर हमें लिख के आने 1-2 पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे नुकसान होते हैं। बता दो प्रियंका फिर भी कुछ, लिक्विड यूरिया का फायदे नुकसान ज्यादा कुछ है एप्लीकेबल या नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए अच्छा। सर। यूरिया जो होता है ना वो बहुत जल्दी ये होता है, मतलब लॉसेस बहुत ज्यादा है, मतलब अगर हम 100% डाल रहे हैं तो 30-40% ही हाँ, प्लांट अपटेक करता है। इसके थ्रू वो लीचिंग लॉसेस, वोलेटिलाइजेशन, ये सब बहुत रिड्यूस होगा। तो ठीक सबसे है, मेजर जो बेनिफिट है इसका वो है। मतलब कोई नेगेटिव तो आ रहा है नहीं आ रहा इस टेक्नोलॉजी, ठीक है सर, सही है। नेगेटिव मतलब ये है कि अब थोड़ा रन ऑफ होके तो जाएगा ही, तो हाँ, पोल्यूशन तो पूरा आप बंद नहीं कर ये सकते हैं, लिमिटेशन ले पोल्यूशन सकते करने हो के आप, ये बाद भी। लिक्विड है, रन ऑफ करके जाएगा, थोड़ा पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। चलो, लिखा ना, व्हेन स्प्रेड ऑन द लीव्स नैनो यूरिया इजीली एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड अदर ओपनिंग्स। अब इजीली एंटर कर जाता है तो अगेन आपके लीचिंग लॉस ये सब क्या होता है, कम हो जाते हैं, ठीक है ना। हर घर तिरंगा पुरानी स्कीम, ठीक है। मोंकी पॉक्स के लिए बस ये 2-3 बातें याद रखना, इट्स अ वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन, वायरल है, ठीक है ना, कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पूछ लेता है, ठीक है ना, और वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। 2-3 बातें याद रख लेना बस, ये उस टाइम चल रहा होगा, न्यूज में डाल दिया होगा, ठीक है, या हरियाणा गवर्नमेंट कुछ कर रही होगी इसके लिए। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो आपके स्ट्रीट वेंडर है उनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, जो कि ये फैसिलिटेट द कोलेटरल फ्री, मतलब बिना आपको कुछ देना नहीं है सिक्योरिटी, कोलेटरल फ्री, ये वर्ड याद रखना, कोलेटरल फ्री मिलेगी। वर्किंग कैपिटल लोन, लोन मिल जाएगा आपका 10,000 का, ठीक है, 1 साल के लिए। किनको, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 के लिए लोन मिलेगा कोलेटरल फ्री। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम निधि, ठीक है। प्रयास और साथी ऐप, ये याद रखना किससे रिलेटेड है आपकी, ठीक है, ड्रग एब्यूज से रिलेटेड है, वहां पे पूछ लेगा प्रयास एंड साथी ऐप प्री के अंदर इज रिलेटेड टू। तो प्रयास करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी फॉर द ड्रग एडिक्ट्स एंड ड्रग पेडलर्स, उनका डेटा लेती है प्रयास। और साथी क्या करेगी, इट कलेक्ट डेटा फॉर द पीपल बाइंग मेडिसिन टू द ड्रग्स, तो जो मेडिसिन लेते हैं ड्रग्स करने के लिए उनके लिए डेटा कलेक्ट करेगी। प्रयास और साथी, ठीक है, तो हम साथी बन के प्रयास ही कर सकते हैं ड्रग्स को कम करने के लिए, ठीक है। चलो, साथी बनके क्या करना है, प्रयास करना है ड्रग अब्यूज को कम करने के लिए हरियाणा में। ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे इस बार इंटरव्यू, बच्चों से पूछे कि क्योंकि इशू मेन है, ठीक है ना, कि भाई ड्रग अब्यूज हो गया, सॉइल सैलिनिटी हो गया, ठीक है ना। तो आप बताते कि ठीक है सर, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, प्रयास, साथी, ठीक है, ड्रग अब्यूज को जो भी है उनको डेटा कलेक्ट करने के लिए साथी और प्रयास। चलो, एनकोड एंड निदान पोर्टल, निदान कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट नार्को प्रिजनर्स, ठीक है, एनकोड फॉर कोऑर्डिनेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ नार्कोटिक्स, तो नार्कोटिक्स लेते हैं, ठीक है, एनकोड एंड निदान। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट ई बीट, ठीक है, तो अटेंडेंस से रिलेटेड होगा आपका। पुलिस रिफॉर्म्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप हरियाणा में देखो कि हरियाणा में क्या है सर, स्मार्ट ई बीट सिस्टम है। इट्स एन ऐप फॉर द पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम पेट्रोलिंग, की कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कहाँ पे लॉन्च हुई है, गुरुग्राम के अंदर। तो ये केस स्टडी आप डाल सकते हो, पुलिस रिफॉर्म्स का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था,
जस्टिस सिस्टम में पढ़ाया तो वहां पे डालोगे हरियाणा एंगल। कंचन बन रहे हैं हमारे हरियाणा एंगल डेवलप। फर्स्ट 2-3 क्लास में हमने जनरल पढ़ा था। अब यहाँ से जब हमने पुलिस रिफॉर्म जस्टिस सिस्टम पढ़ा था ना, उसके अंदर डालना हरियाणा जस्टिस सिस्टम के लिए क्या कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ जी। स्मार्ट ई बीट सिस्टम लॉन्च्ड इन गुरुग्राम, बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको वहां पे, तो इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद है आप पूरे सब लोग अच्छा करोगे मेंस के अंदर। आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है, आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है। बस अब 2 महीने प्री के लिए लग जाओ आप लोग तो, ठीक है ना। और सच बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन ना मेन सी के मार्क्स कराते हैं। प्रियंका समझ पा रही हो इस बात को, ठीक है ना, कि मेंस में आपको मार्क्स फोड़ने पड़ेंगे तभी आपका होगा इंटरव्यू। आई कैन अंडरस्टैंड, मैटर करता है, लेकिन मेंस के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक बस स्टूडेंट है, मान लो उसकी 50+ भी आए इंटरव्यू और मेंस में कमाए तो नहीं हो रहा है। एक स्टूडेंट 35-40 भी आ रहे हैं पर मेंस में ज्यादा आगे तब भी उसका हो रहा है। तो मेंस प्रॉपर एसडीएम में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं थोड़ा एफर्ट तुम्हारा मेंस के लिए करता हूँ ज्यादा, कि फिर तुम टॉप में ही आओगे जब सिलेक्शन होगा तुम्हारा तो, ठीक है ना। चलो प्री थोड़ा करो, मैं भी कोशिश करूंगा। एक बार तुम्हारी 2 हफ्ते की क्लास हो रही है एडवांस वाली, है ना, ये करके फिर मैं थोड़ा कुछ सोच सका तो डेवलप करता हूँ प्री के लिए तुम्हारे छोटे कोर्स, मतलब इन द सेंस तुम्हें याद करा पाऊँ चीजों को इंपॉर्टेंट। पर अभी हर हफ्ते मेरा टाइम उसमें चला जाता है पूरा डेवलप करने, क्लास संडे की रेडी करने में, क्योंकि ये भी जरूरी है तुम्हारा कंटेंट डेवलप करना। ठीक है, चलो आ जाओ। स्मार्ट ई बीट सिस्टम हो गया, ठीक है। दादा लक्ष्मी, तो मूवी बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जो हमारे कवि थे, उनके बेस्ड एक लाइफ, उनकी लाइफ पे मूवी बनी है दादा लक्ष्मी। ठीक है, इट्स द बेस्ट हरियाणी मूवी इन द नेशनल अवार्ड्स 2022। तो बेस्ट हरियाणी मूवी है नेशनल अवार्ड 22 के अंदर दादा लक्ष्मी, लक्ष्मीचंद जी के लाइफ की स्टोरी है। ऑपरेशन आक्रमण, ठीक है ना, किस पे करेंगे, क्रिमिनल्स पे करेंगे, उनको अरेस्ट करने के लिए। यूपी गवर्नमेंट की बुलडोजर स्कीम थी, ठीक है, हमारी यहाँ पे ऑपरेशन आक्रमण। ठीक है, स्पेशल ड्राइव ऑफ हरियाणा पुलिस टू अरेस्ट क्रिमिनल्स, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, बेल जंपर्स एंड टू अनर्थ द इलिसिट आर्म्स, लिकर एंड नार्कोटिक्स। चलो, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, बस आपको याद रखना है कहाँ पे होगी श्री कृष्णा की यूनिवर्सिटी, तो कुरुक्षेत्र में होगी ना। ठीक है, श्री कृष्णा आयुष, तो आयुष से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए कहाँ बनी है, कुरुक्षेत्र के अंदर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पुरस्कार आ गया, मतलब कि डिजास्टर से रिलेटेड होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया है टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंट वर्क डन बाय द, या तो इंडिविजुअल ने या इंस्टीट्यूशन ने, किसके अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको मिलेगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। पढ़ लो, पिछली बार क्वेश्चन आया था अवार्ड से रिलेटेड किससे, ठीक है ना। चलो प्री के अंदर ही तो कितना डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिलेंगे, 3 कैश अवार्ड मिलेंगे। इंस्टीट्यूशन के लिए 51 लाख है, इंडिविजुअल के लिए 5 लाख है। तो बस कीवर्ड याद रखने हैं, ठीक है ना। मान लो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन डिजास्टर से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी है, इंडिविजुअल के लिए भी है, कैश अवार्ड्स मिलेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कृष्णा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, आयुष आयुष कृष्णा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑपरेशन आक्रमण किस लिए था, क्रिमिनल्स के लिए था, अरेस्ट करने, इस तरीके से याद रखना है। दादा लक्ष्मी मूवी है, स्मार्ट ई बीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है, सो हरियाणा का है, इसके लिए पुलिस अटेंडेंस के लिए और रियल टाइम पेट्रोलिंग के लिए, पेट्रोलिंग को देखने के लिए गुरुग्राम के अंदर लॉन्च हुई है। ये भी देख लो। फर्स्ट एड ट्रेनिंग विल आल्सो बी गिवन टू द राइडर्स ऑनलाइन ऑफ अंबू बाइक ऑफ इजराइल, ठीक है। तो इजराइल में कौन सी चलता है, अंबू बाइक चलते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें वो दे कैन, दिस पुलिस पर्सनल कैन गिव द फर्स्ट एड आल्सो। तो उसमें ये प्रोग्राम भी है। तो वहां पे प्री में स्कीम ये आ सकती है लाइन, है ना, फर्स्ट एड ट्रेनिंग विल आल्सो बी गिवन टू द राइडर्स ऑन लाइन्स ऑफ अंबू बाइक ऑफ इजराइल। यहाँ पे दे देगा ऑन लाइन्स ऑफ यूएसए, ठीक है ना। आपको इसलिए याद रखनी चीजें प्री के लिए, ठीक है सीमा। यस सर। चलो ठीक, नेक्स्ट आओ आप, किस पे आ गए थे, हाँ, मिशन अमृत सरोवर। अब समझ में आ रहा है, अमृत सरोवर मतलब कि पॉन्ड से रिलेटेड होगा। वाटर कंजर्वेशन एंड वेटलैंड मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन और वेटलैंड मैनेजमेंट। अगेन आपका वाटर कंजर्वेशन क्वेश्चन आता है, वेटलैंड का क्वेश्चन आता है। अगेन आप लिखो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिशन अमृत सरोवर। तो बिल्डिंग और रिनोवेटिंग क्या करेंगे, 75 पॉन्ड्स इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ सिटी। क्या क्या करता है एक्टिविटी देखो, ट्री प्लांटेशन ऑन बाउंड्रीज, इन्फ्लुएंट वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर आएगा उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ताकि वो फिशरी के लिए यूज हो जाए या फिर एनिमल ड्रिंकिंग के लिए यूज हो जाए। 6 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है डिफरेंट इसके अंदर। टेक्निकल पार्टनर देख लो इसका, जो आपका मिशन अमृत सरोवर है, इसका टेक्निकल पार्टनर कौन है, ये आ सकते हैं प्री के अंदर, बिशन जी। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गुजरात। तो जो मिशन अमृत सरोवर है उसका टेक्निकल पार्टनर है बिशन जी, ठीक है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गुजरात। गुजरात याद रखना, हरियाणा मत लगा देना, ठीक है।
इनोग्रेटेड इन हरियाणा फ्रॉम सोनीपत बाय द सीएम। देखो है तो नेशनल गवर्नमेंट की, ठीक है ना, मतलब नेशनल मिशन अमृत सरोवर। एक सेकेंड, ठीक, हाँ डिफरेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हरियाणा में कब हुई थी इनोग्रेट? इनोग्रेट इन हरियाणा फ्रॉम सोनीपत, तो हरियाणा में सोनीपत से हुई थी बाय चीफ मिनिस्टर ऑन 1 मई 2022 इन हरियाणा। चलो नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। अब ये अच्छा है, देखो स्वामित्व मैंने पहले भी किया था, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए था, तो अगेन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करोगे स्वामित्व स्कीम। स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप, कि भाई ये लैंड इसकी है, ऑफ द प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड आबादीज या एरियाज बाय इशुइंग लीगल ओनरशिप कार्ड्स। आपको लाल डोरा मुक्त करना है, ठीक है, लीगल ओनरशिप दे दो, ये आपकी जमीन है, तो ठीक है। अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री याद रखनी कौन सी मिनिस्ट्री की है, पंचायती राज की है। अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इनिशिएटेड ऑन द नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020। डेट भी इंपॉर्टेंट होती है हरियाणा के अंदर। तो स्वामित्व स्कीम इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। और कब हुई थी यहाँ पे? 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है। आपको क्लियर लैंड टाइटलिंग मिलेगी इसके अंदर, वो है। बेनिफिट्स देखो क्या क्या होंगे, क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स आ जाएंगे भाई, ठीक है, फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। तो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है वो कम हो जाएंगे, इससे हमारा जस्टिस सिस्टम होगा, इंप्रूव होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होगी, क्योंकि केस बहुत ज्यादा आते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। लैंड रिकॉर्ड्स एक्यूरेट आ जाएंगे तो हम प्लानिंग कर सकेंगे बेटर, ठीक है ना। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी पीआरआईज की, क्योंकि वहां पे पता चल पाएगा ये लैंड इसकी है, ये लैंड इसलिए यूज हो रही है, तो टैक्सेस इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोगों को फायदा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी कैसे? आपके पास आपकी जमीन के टाइटल्स हैं तो आप लोन ले सकते हो, ठीक है ना, आप असेट की तरह यूज कर सकते हो, तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी और टैक्स में भी इंप्रूवमेंट होगी। अब देखो मैं आपको ये वर्ड याद करवाना था यहाँ से, स्वामित्व योजना क्या करेगी? रिफॉर्म लैंड गवर्नेंस, ठीक है, लैंड गवर्नेंस इंप्रूव होगी, इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, क्योंकि जो आपके गरीब लोग हैं या जो पुअर लोग हैं उनको फायदा होगा इस चीज से, क्योंकि उनके लैंड टाइटल क्लियर हो जाएंगे, उस लैंड को बेचे, यूज करें, लोन ले, कुछ भी करें, तो इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, लैंड डिस्प्यूट्स कम होंगे, ठीक है ना। सस्टेनेबल हैबिटेट्स बनेगी, ठीक है, उनको यूज कर सकते हैं, किसी के प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंक्रीज प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टेड, मतलब टैक्स हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट, ये सारे क्या है? बेनिफिट्स हैं स्वामित्व के। भाई इतना पढ़ना है, स्वामित्व आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप ये बताओगे लीगल ओनरशिप ऑफ कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, लाल डोरा मुक्त करना है, और ये फायदे होंगे, लैंड गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, बेटर प्लानिंग करेगा, टैक्स बढ़ाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी, ये वर्ड्स हो गए आपके। हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी में क्या करेगा? स्टार्टअप को प्रमोट करना है। अब ये देखो, ये तो कर ही लोगे कि नर्चर और स्टार्टअप करना है, करेंगे क्या इसके लिए? स्टार्टअप को प्रमोट, सबको ये वर्ड सबको याद रहता है कि हाँ स्टार्टअप को इंप्रूव करना है, लेकिन उसके अंदर फिर आप क्या करोगे? वो वर्ड याद रखना है आपको। तो पहला क्या करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे। तो आपका क्वेश्चन आता है अगर स्टार्टअप से, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं हम स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो 4 चीजें याद रखनी है आपको। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो वहां पे, ऐसे मान लो आपके पास इंडस्ट्री सेटअप है, प्लग एंड प्ले की, लोग सीधा आ रहे हैं, सब क्लियरेंस मिल रहा है उनको, और अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर रोड्स है, लॉजिस्टिक्स है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए पहला तो स्टार्टअप के लिए। तो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यू इंक्यूबेशन सेंटर्स हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, इनोवेशन कर सके, ठीक है। तो पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो? फिजिकल सपोर्ट, सब्सिडी हो, टैक्स फ्री हो, चीजें हो, तो दूसरा क्या है? फिजिकल सपोर्ट। तीसरा वर्ड क्या है? रेगुलेटरी ईजिंग, ज्यादा रेगुलेशंस ना हो। और चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लोगों को एनकरेज करो, ठीक है ना, उनको अवेयर करो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो 4 वर्ड है स्टार्टअप के लिए, याद रख लो, क्वेश्चन आएगा स्टार्टअप से 4 वर्ड आने चाहिए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल सपोर्ट, तीसरा आपका रेगुलेटरी ईजिंग, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में भी याद रखना अपने लैंग्वेज, तो पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दूसरा पैसे से रिलेटेड होगा, तीसरा उनको अवेयरनेस होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, चौथा उनको इजी होना चाहिए काम करने के लिए, रेगुलेटरी ईजिंग। ये 4 वर्ड है। वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इससे क्या होगा? आपका एक बार राशन कार्ड बन गया तो उसको आप कहीं भी यूज कर लो, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसमें जो कीवर्ड है दैट इज द पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, और दूसरा कीवर्ड क्या है? फूड सिक्योरिटी। तभी तो फूड सिक्योरिटी आएगी आपके पास। आप ये नहीं कि आप अपनी स्टेट में ले रहे हो, आप कहीं भी ले सकते हो अगर आप गरीब हो तो, या आप उसके लिए एलिजिबल हो तो इट इज द वन नेशन वन राशन कार्ड। 2 कीवर्ड है, पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड
ठीक है, या राशन सिस्टम। दूसरा क्या है आपका, फूड सिक्योरिटी। इट्स अ प्लान फॉर नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। आगे ना पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड होना चाहिए, कहीं पे भी यूज कर लो, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। किसी भी आप ईपीओ से कलेक्ट कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्री, ये दोनों याद रखनी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मिनिस्ट्री के अंदर है प्रोग्राम आपका वन नेशन वन राशन। सीमा वहां पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये स्कीम, ठीक है ना। तो याद रखना वन नेशन वन राशन कार्ड किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट है। मिनिस्ट्री दोबारा देख लो, वन नेशन वन राशन कार्ड की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंट स्टेटस इंप्लीमेंट इन द ऑल, सभी स्टेट यूटी में हो गया है। किसके लिए, टू मेक फूड सिक्योरिटी पोर्टेबल। दूसरा वर्ड आ गया ना, फूड सिक्योरिटी को पोर्टेबल करना है, कहीं पे भी जाओ आपको फूड सिक्योरिटी एंश्योर होगी थ्रू आउट द कंट्री। ये लाइन लिख के आनी है एग्जाम के अंदर, इट्स फॉर मेकिंग द फूड सिक्योरिटी पोर्टेबल थ्रू आउट द कंट्री। और लास्ट स्टेट जो थी दैट ऑपरेशनाइज इट द असम। असम वाज द लास्ट स्टेट टू ऑपरेशनाइज इट इन द जून 2022। असम थी लास्ट स्टेट जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को ऑपरेशनाइज किया है, लास्ट स्टेट वाज असम। बेनिफिट्स क्या होंगे, राइट टू फूड हो जाएगा, इट विल बिकम अ रियलिटी। क्लैमिटी, कोई डिजास्टर आए उस टाइम फूड हो जाएगा। और रिड्यूस लीकेजेस एज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज अ प्रीरिक्विजिट, क्योंकि इसके अंदर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है तो आपके लीकेजेस भी कम हो जाएंगे। ई श्रम पोर्टल, ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल किससे रिलेटेड आ गया ना, आपका श्रम आ गया वर्ड तो लेबर से रिलेटेड होगा। एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विच विल बी सीडेड विद, हमने ऊपर किया ही था। ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का डेटाबेस इकट्ठा करने के लिए था। उससे फायदे क्या होंगे, देखो अगेन आपको बस कीवर्ड देखने इसके अंदर, ठीक है ना, कि भाई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया अब, ठीक है। टू एक्सटेंड वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू देम टू एंश्योर पोर्टेबिलिटी ऑफ दीज बेनिफिट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं तब भी उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ई श्रम पोर्टल में क्या करेंगे, हम अनऑर्गेनाइज वर्कर को रजिस्टर करेंगे ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट दे सके और बाकी बेनिफिट्स दे सके। और अब ये याद रख लो, हु कैन रजिस्टर, वर्कर्स इन द एज बिटवीन 16 to 59 ईयर्स एंड नॉट अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ। ये बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है सारा, कि वर्कर इन द एज ऑफ, एज ब्रैकेट याद रखो 16 से 59। ऑब्वियस सी बात है कि 59 बाद तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना, या 59, 16 से 59 ईयर्स एंड नॉट अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन है, भाई वही वर्कर होंगे जो ईपीएफओ इनके अंदर नहीं आते। देखो एनी वर्कर हु इज होम बेस्ड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, वेज वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, इंक्लूडिंग अ वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, चाहे वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो लेकिन अगर उसका इसका ईएसआईसी, ईपीएफओ या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंदर आएगा। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है वो तो हो ही जाएंगे आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर, लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी है वो भी आपके क्या है, अनऑर्गेनाइज वर्कर हो सकते हैं आपके, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दे आर नॉट द मेंबर ऑफ ईएसआईसी, ईपीएफओ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउ। ये लाइन इसलिए एक बार देख लेना, है ना, क्वेश्चन बन सकता है। हेल्थ एटीएम, ठीक है, प्रोवाइड अंडर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है बाय लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज ऑफ अंबाला पुलिस रेंज। इजी एंड कन्वीनियंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, हेल्थ एटीएम्स। मिकाडा 2.0, ठीक है, माइक्रो एमएसएमई से रिलेटेड है, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड है। अ पोर्टल फॉर फार्मर्स टू अप्लाई फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब एक्चुअली क्या होता है, माइक्रो इरिगेशन सब कह रहे हैं प्रमोट करो प्रमोट करो, फार्मर्स को पता ही नहीं होता है क्या सब्सिडी है, क्या उनका फायदा मिलेगा। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम, ये पोर्टल है आपका, कि अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी से रिलेटेड कैसे सेटअप करना है, उसके लिए आपका माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिकाडा, ठीक है। अप टू 85% ऑन द माइक्रो इरिगेशन कंपोनेंट से आपको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। चलो, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अब देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लिखो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है। पहले तो वन नेशन वन राशन कार्ड हो ही गया आपका, वो पर हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, ऑब्वियसली नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम है लेकिन हम भी तो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर लिखो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की जो सबसे
सीमा जो अंत्योदय का मतलब क्या होता है, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, ठीक है ना, उसके वेलफेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके परिवार को उठा रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उनको हम क्या कर रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द अंत्योदय फैमिली इन द स्टेट टू 1.8 लाख पर एनम, ये पर्पस है स्कीम का, कि जो गरीब लोग हैं, अंत्योदय फैमिलीज है, उनकी इनकम क्या करनी है, 1.8 लाख पर एनम करनी है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ठीक है। इट्स एन अम्ब्रेला मिशन एनकम्पासिंग ऑल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिंग एफर्ट्स इन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ अंत्योदय फैमिली। और इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, पीपीपी के थ्रू। ये पीपीपी क्या है, परिवार पहचान पत्र के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे उनकी फैमिली की इनकम बढ़ाएंगे हम, उनको स्किल डेवलपमेंट देके, बाय स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, ठीक है, और उनको अफोर्डेबल लोन्स देके। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के आओगे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बाय हरियाणा गवर्नमेंट, जिसमें 1.8 लाख करनी है इनकम अंत्योदय फैमिलीज की, बाय स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग देम अफोर्डेबल लोन्स। जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन का मेन क्या है आपका, जो आपको टैप कनेक्शन देने, देखो टैप बना हुआ है, तो टैप वाटर कनेक्शन देने थे आपको, हाउस होल्ड प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन इन हरियाणा, एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन द रूरल इंडिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, पाइप वाइप लगाना करना, फिर रिसोर्स डेवलप करेंगे वाटर के, भाई पानी का रिसोर्स भी तो होना चाहिए, कहाँ से पानी आएगा, टेक्नोलॉजिकल लेके आएंगे ताकि वाटर की क्वालिटी बढ़े और क्या हो, आपका कंटेमिनेट्स रिमूव हो। रिसेंटली हरियाणा हैज अचीव्ड हर घर हर घर जल टारगेट स्टेटस अंडर जल जीवन मिशन हर घर नल से जल। तो हमने अचीव कर लिया अपना टारगेट हर घर जल का, ठीक है। याद क्या है, जल जीवन मिशन, टैप्ड वाटर देना है, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर प्री के अंदर। CMGGA प्रोग्राम, ये भी हमने पहले एक समर्पण किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या एक और क्या कौन सा प्रोग्राम किया था वॉलंटरी वर्क के लिए, बताओ, गर्वित किया था, ठीक है ना। एक और है, हाँ शाबाश, एक और है प्रोग्राम आपका जहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। CMGGA चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है ना। It's a 1 year unique opportunity for the young professionals to bring tangible outcomes on ground while gainful, insightful learning through the experimental learning. Represent, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस सपोर्ट्स DC एंड अदर ऑफिशियल्स इन इम्प्लीमेंटिंग की। तो ये ऑफिसर्स को आप क्या कर सकते हो, की इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का उसको इम्प्लीमेंट में हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया दे रखे हैं इसके अंदर, इसमें आपको शायद पैसे वैसे मिलते हैं ना, ठीक है। इंडियंस विद द PG होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, एज नॉट लेस देन 28 years, तो आप गवर्नमेंट में हेल्प कर सकते हो इसमें। PM किसान सम्मान निधि, ये करी चुके हम पहले भी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6,000 मिलेंगे पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। स्टेट्स और UT करेंगी आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज को। चलो लोक, ये देख लो हरियाणा में जो लोकायुक्त है उनका नाम क्या है, हरिपाल वर्मा, करंट, हाँ हरिपाल वर्मा, ठीक है। निपुण हरियाणा मिशन, देखो ये निपुण भारत ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो हरियाणा की है निपुण हरियाणा मिशन। तो आपको अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा किससे रिलेटेड है, तो वही हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। तो ये क्या होगी, जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए, उनकी मैथमेटिक्स इंप्रूव करने के लिए स्कीम, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, तो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग विद रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण से क्या आएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो रीडिंग कैसी हो, अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये नहीं बस पढ़ते जा रहे हैं, चीजों को समझो भी, और दूसरा न्यूमरेसी में बच्चों की हेल्प करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, निपुण भारत या निपुण हरियाणा मिशन किससे रिलेटेड है आपका, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, टू मेक ऑल स्टूडेंट्स, कौन कौन सी ग्रेड से, 1st to 3rd ग्रेड, टू बिकम ग्रेड लेवल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंपिटेंट। अगेन उनकी क्या करना है आपको, रीडिंग एबिलिटीज इंप्रूव करनी है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, और आपको न्यूमरेसी इंप्रूव करनी है ऑन लाइन्स ऑफ निपुण भारत, ठीक है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, तो मान लो आपकी एप्लीकेशन काफी टाइम से पेंडिंग है,
है ना गवर्नमेंट के अंदर, तो वो ऑटो अपने आप ही नेक्स्ट हायर ऑफिसर से चल जाएगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो ये भी क्या है, गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव है। आ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली एस्केलेट द केसेस। 570 सर्विस इंक्लूड की है अंडर द हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट। तो हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर है, अगेन गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस। ई फसल कश्ती पूर्ति पोर्टल। शक्ति क्या है, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, सॉरी मैं भी थोड़ा हिंदी में। क्षतिपूर्ति पोर्टल, ठीक है ना। अ पोर्टल फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कॉम्पनसेशन ऑफ द क्रॉप लॉस बाय द हरियाणा गवर्नमेंट वेयर फार्मर्स देमसेल्फ कैन फिल देयर क्रॉप लॉस डिटेल्स। अगेन क्षतिपूर्ति किस लिए, आपका जो भी आपका क्रॉप लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने की। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। इट कवर्स फार्मर्स एरिया नॉट रजिस्टर्ड अंडर पीएम फसल बीमा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फसल बीमा योजना के अंदर रजिस्टर्ड है उनको कवर कर रहा है। कवर फार्मर्स, ठीक है, या एरिया नॉट रजिस्टर्ड अंडर पीएम फसल बीमा योजना। फार्मर्स टू रजिस्टर ऑन मेरी फसल मेरे ब्यौरा, आपको बताया था ऊपर पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, उस पर आप रजिस्टर करके कंपनसेशन ले सकते हैं। एंड अप्लाई फॉर द क्रॉप लॉस विल बी वेरीफाइड बाय पटवारी। पटवारी इसको वेरीफाई करके आपको जो भी कंपनसेशन फार्मर्स को मिल जाएगा। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। चलो, मुख्यमंत्री ने प्रदेश किसानों को दी मनोहर सौगात। मनोहर जी मनोहर दे रहे सब जगह, ठीक है। 5 स्लैब क्राइटेरिया, ये उस टाइम खेलो इंडिया के अंदर चल रहे थे, ठीक है ना। कोई देख लेना, बस आप नजर मार लेना अलग अलग जो आपके कल्चर में इंपॉर्टेंट है, मलखम और ये सब चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट द 1 बिलियन यूएसडी, मतलब 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है अराउंड 25,000 पीपल को, लोगों को, ठीक है ना। हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, तो हरियाणा की अपनी एरोस्पेस की और डिफेंस की पॉलिसी है, डिफेंस प्रोडक्शन की। टू पोजिशन द स्टेट ऑफ इंडिया टू पोजिशन द स्टेट एट द इंडियाज लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ऑब्वियसली एरोस्पेस की बात करें तो उसमें आपको लीडिंग बनना है स्टेट, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है हरियाणा को। क्या नाम है, हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल फैसिलिटी इन हरियाणा। तो एमआरओ फैसिलिटी बोलते हैं इसको, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, ठीक है, एरोप्लेन्स के लिए होती है, तो उसके लिए वो डेवलप करनी है हरियाणा के अंदर। इंडिया काफी लैक करता है इसमें एमआरओ फैसिलिटीज में, तो इसके लिए हरियाणा क्या कर रहा है, अपनी पॉलिसी के अंदर एमआरओ डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी इन हरियाणा। अगेन सिविल एविएशन से क्वेश्चन आएगा, डिफेंस से क्वेश्चन आएगा, ये स्कीम लिख के आनी है, हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022। हरियाणा एंटरप्राइज एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़। उसमें कितना था, 1 बिलियन यूएसडी, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख करोड़ आपका वो एंड जनरेट 5 लाख जॉब, वहां पे जॉब था 25,000 का। हरियाणा एंटरप्राइज एंड प्रमोशन पॉलिसी। एस्टेब्लिश हरियाणा एज अ कॉम्पिटिटिव एंड फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। रीजनल डेवलपमेंट होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। अब अगेन देखो, ये 5 पिलर है फॉर द होलिस्टिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नॉट ओनली इसी स्कीम में, कहीं पे भी अगर आपका आ जाए कि कैसे हम हरियाणा की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये 5 चीजें आपको लिख के आनी है, ठीक है ना। अगेन आपको पता है ये इंडस्ट्री बेसिक है, इंडस्ट्री कर दो, ठीक है। दूसरा फिर आपके इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बस ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, रेड टेपिज्म ये सब हटाओ, ईज ऑफ डूइंग करो, सिंगल विंडो करो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ठीक है। जो पुअर डिस्ट्रिक्ट्स है, मान लो ये जो डेवलप्ड नहीं है, उन वहां पे इंडस्ट्री को प्रमोट करो, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करो। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये ऐसे करो कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो ये सब चीजें हमारी जो इसकी हरियाणा एंटरप्राइज है प्रमोशन पॉलिसी है, उसी के अंदर ये पिलर है। तो पहला इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे इजी हो जाए लोगों के लिए इंडस्ट्री सेटअप करना, पहला तो वो काम करेंगे। फिर बैलेंस रीजनल ग्रोथ, डिफरेंट जो इंसेंटिव लेड जोग्राफिकल डिस्पर्सल, मान लो इंसेंटिव दो कि मैं बाद में जाकर सेटअप करो आप इंडस्ट्री, ठीक है ना, वो पुअर एरिया है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, और रोबस्ट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि इजीली इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, यहाँ पे अलग अलग एरियाज में हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो, इनोवेशन लेके आओ, और इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, डेवलप करना है। ये सारे करेंगे हम हरियाणा एंटरप्राइज एंड प्रमोशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। मीन्स देखो, ये किस रिलेटेड है, मीन्स इस बार क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर एमएसएमई का, तो आप लिख सकते थे कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीन्स
MSME एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग सपोर्ट काउंसिल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? प्लान एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर एनहेंसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस। तो MSME की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए क्या प्रोग्राम है आपका? मीन्स सेंसिटाइज MSMEs ऑन वेरियस स्कीम्स। तो बताएगी गवर्नमेंट की स्कीम। अगर मान लो मैं MSME खोल के बैठा हूँ एक, तो ये मेरी क्या करेगी? पहली बात तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगी काउंसिल कि आप ऐसे करो काम, आपका फायदा होगा, लॉसेस कम होंगे। दूसरा, डिफरेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में डिफरेंट MSMEs को क्या करेंगी? अवेयर करेंगी। तो आप बताते ही गवर्नमेंट ऑफ ये लॉन्च कर रखी है स्कीम, ठीक है, तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है? MSME को अवेयर कर रहा है। ऐसे आपको बताना था बस, और जिससे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है लोगों को, MSMEs को। उससे हमारे एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ये सब बातें अपना लिखते जाना, इम्पैक्ट, ठीक है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट का भी देखो काफी क्वेश्चन है, और तो जितने मैंने यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्वेश्चन वो बताए ना, MSME के बताए, वो भी आप वहां पे यूज कर सकते हो प्रोग्राम्स कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब आ जाओ हरियाणा गवर्नमेंट की ई व्हीकल पॉलिसी 2022। तो अगेन इसमें क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करेगी, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन को प्रमोट करेंगे, टैक्सेस को कम करेंगे ताकि इंडस्ट्री लग पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो ये होगा इसके अंदर। देखो, प्रमोट यूज ऑफ ई व्हीकल्स, ठीक है, यूजर्स को कहेंगे ई व्हीकल यूज करो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हरियाणा को क्या करना है? ग्लोबल हब बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट करना है इसके थ्रू, और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड देयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के या इनके कंपोनेंट के जो मैन्युफैक्चर है उनको क्या करो? इंसेंटिवाइज करो कि यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाओ आप। एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स अप टू 25% ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रीएम्बर्स कर दो उनको टैक्सेस, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी को रीएम्बर्स कर दो। ये सब क्या है? हरियाणा, मतलब कोई भी पॉलिसी जहां पे आपको इंप्रूवमेंट करानी वहां पे आप ये चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आपका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बूस्टिंग एग्रीकल्चर इन हरियाणा। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, या आप कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है जिसमें आप बता सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर। तो टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है? रिमोट सेंसिंग में हो सकता है, ठीक है ना। जोग्राफी, GIS, ये मतलब ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग, GIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किस किस में यूज करेंगे? क्रॉप का असेसमेंट के लिए, कितनी क्रॉप है, कहाँ कितने एरिया में है, ठीक है ना। असेसिंग क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप लॉस। पेस्ट का, अगर कहीं पेस्ट लगे, कहीं वीड है, डिजीज फैल रही है, उसके सर्विलेंस के लिए। प्रिसीजन फार्मिंग, एग्जैक्ट कि भाई कितना इनपुट देना है, प्रिसीजन फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। कितना आपको केमिकल देना है, कितना वीडिसाइड स्प्रे करना है, कितना पानी देना है, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। टारगेट एरिया पे आप कर सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, यहाँ पे पानी जाना चाहिए। सोर्स ट्रैकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, यूजिंग ब्लॉक टेक्नोलॉजी विच में हेल्प इन ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड बेटर प्राइस डिस्कवरी ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। ये इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्री। कभी भी आ सकता है क्वेश्चन मेंस के अंदर, ठीक है ना, और ऐसे में भी। प्रोजेक्ट उड़ान हो गया, ठीक है। लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव, अब ये मैंने कुछ कॉमन दे रखे, आप ऊपर कवर कर चुके हो, एक साथ कर दिए, इनको पढ़ लेना कि लेबर के लिए क्या किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अंत्योदय आहार योजना, खाना मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना, ये सब मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये क्या होगी? सारी स्कीम लेबर से रिलेटेड होगी। हम ऊपर भी कई कर चुके हैं, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर शेड्यूल्ड एंड बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, शेड्यूल और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्कीम्स हैं उनको फिर एक जगह कर दिया। तो अगेन इसलिए किया है कि एक क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड, मान लो शेड्यूल और बैकवर्ड क्लास के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो आप एक जगह पे स्कीम आपको दे दी। BR अम्बेडकर आवास नवीकरण, तो हाउसिंग के लिए पैसा दिया होगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री सामाजिक समराष्ट्र इंटरकास्ट विवाह शगुन, विवाह के लिए शगुन, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी, फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्या हो गया? आपके बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया है? एक साथ दे दिया। PM जनधन सारा हम कर चुके हैं सर्वे के अंदर, क्लास है ना। PM जीवन ज्योति, PM सुरक्षा, स्टैंड अप इंडिया, PM मुद्रा, अटल पेंशन, सारा मैं करवा चुका हूँ सर्वे वाली क्लास के अंदर। बस यहाँ पे आपको एक साथ दे दिए कि, ठीक है। ग्राम दर्शन पोर्टल देखो क्या है, इट्स अब ग्राम दर्शन तो क्या करेगा? सीमा सोचो, गांव का बताएगा भाई क्या क्या हो रहा है वहां पे ना। इट्स अ पोर्टल टू स्टोर डेटा रिलेटेड टू द ऑल द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट वर्क इन द डिजिटल फॉर्म ऑन दिस पोर्टल। तो गांव के अंदर जो भी डेवलपमेंट वर्क हुआ है उसको क्या हुआ? डिजिटल लेके, भाई यहाँ पे हमारे पॉन्ड बना है, यहाँ पे स्कूल बना है, जो भी है, तो जो भी डेवलपमेंट वर्क है गाँव का, वो आपको कहाँ मिलेगा? ग्राम दर्शन पोर्टल के ऊपर। टू मेक ग्राम पंचायत डेटा असेसिबल टू ऑल सिटीजन,
हु कैन सबमिट देयर सजेशन एंड कंप्लेंट ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। फिर आपको लग रहा है कि सर ये ऐसे बन रहा है, सजेशन दे सकते हो आप वहां पे अपने कि यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे गंदगी है, जो भी है, ठीक है ना, या कैसे इसको इंप्रूव कर सके। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंप्रूव कर रहा है, ई गवर्नेंस को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। ग्राम दर्शन पोर्टल, तो गांव से रिलेटेड जितने भी आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके ऊपर रजिस्टर वो होंगे, प्रेजेंट होंगे, जहां पे आप सजेशन दे सकते हो, कंप्लीट रजिस्टर कर सकते हो। ऐसे ही नगर दर्शन, तो शहर से रिलेटेड जो होंगे वो आपके होंगे नगर दर्शन पोर्टल के अंदर। दृश्य, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे लिख लेना ड्रोन इमेजिंग, ठीक है, DRON ड्रोन, IMA इमेजिंग आ जाएगा, ड्रोन इमेजिंग, इमेजिंग PDF में मैं करा दूंगा, ठीक। एक ऊपर वाली गलती भी थी, वो 50,000 की जगह 30,000 था एक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट लोकल वालों के लिए, है ना। और ये ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। एक सेकंड, दृश्य क्या है? ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड कंपनी हैज बीन for quick disposal of various types of surveys, गिरद्वारी and imaging work. A training institute will be established for training of drone pilots. देखो ड्रोन्स का फायदा तो बहुत है ना, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा। फायदे क्या है ड्रोन सर्वेइंग के, ठीक है, कंडक्ट वेरियस सर्वे कर सकता है, कंट्रोलिंग ऑफ अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन, देख सकता है कहाँ पे अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, कैन बी यूज्ड बाय मेनी डिपार्टमेंट्स लाइक एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। चलो दृश्य, दृश्य में समझ रहे हो, देख रहे हो ऊपर से दृश्य, उस तरीके से याद कर लो। तो इसमें क्या करेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करेंगे सेटअप फॉर किसके लिए, ड्रोन पायलट्स के लिए, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। नेक्स्ट है नेवा, ये ठीक है, हमने सर्वे में भी किया था, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब हमारी जो विधानसभा है उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए कर दिया हमने। हरियाणा इज द थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली इन द कंट्री फॉर एडॉप्टिंग ई विधान, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना करा था अगेन सर्वे में, बागवानी आगे मतलब कि फ्रूट और वेजिटेबल का इंश्योरेंस का है, ठीक है ना, फॉर कंपनसेटिंग फार्मर फॉर द लॉसेस सफर ड्यू टू द एडवर्स वेदर एंड नेचुरल क्लैमिटीज, कंपनसेशन अप टू 30,000 पर एकड़ फॉर द वेजिटेबल्स एंड 40,000 पर एकड़ फॉर द फ्रूट्स। तो जब आ गया बागवानी बीमा योजना, यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिलेटेड है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, उनका इंश्योरेंस, और कितना प्रीमियम देना है, फार्मर कंट्रीब्यूशन इज ओनली 2.5% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट, जो भी इंश्योर्ड अमाउंट होगा उसका 2.5% फार्मर्स को देना। टोटल ऑफ 21 क्रॉप इंपोर्टेंट है प्री के लिए, 21 क्रॉप इंक्लूड किए हैं, 14 वेजिटेबल है और आपकी 2 स्पाइसेस है और 5 फ्रूट्स है, ठीक है। 14 वेज, सबसे ज्यादा सब्जियां हैं, 14 फिर फ्रूट्स आएंगे 14, 5 और 2, 14 वेजिटेबल, 5 फ्रूट्स और 2 स्पाइसेस, 21 क्रॉप्स इंक्लूड है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में। हरियाणा पंचायत संरक्षक स्कीम, ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑफिसर्स को एलोकेट की जा रही पंचायत, ठीक है, आप वहां पे देखो क्या, ठीक है, तो टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द डायनामिक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत विद अ सीनियर ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ अ स्टेट एक्टिंग एज अ संरक्षक। तो एक ग्रुप ए ऑफिसर को एक पंचायत दी जाएगी, ठीक है ना, तो ईच संरक्षण विल बी एलोकेटेड 1 पंचायत आउट ऑफ 10 पंचायत ऑप्टेड बाय देम। तो उनमें 10 में से उनमें से एक पंचायत उनको दी जाएगी। उन ड्यूटी क्या रहेगी संरक्षक की, विजिट द ग्राम पंचायत एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बार जाके आएगा, मतलब 3 महीने में एक बार जाके आएगा ग्राम पंचायत में, अंडरस्टैंड द सोशो इकोनॉमिक इशू, क्या इशू है वहां उस पर ग्राम पंचायत के, एंड सबमिट द रिपोर्ट देयर ऑन। इट विल ही विल और शी विल रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है वहां पे, ठीक है ना, उनका रिव्यू भी करेंगे कि भाई ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, एंड टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ये सारे काम होंगे आपके इसके हरियाणा पंचायत संरक्षक स्कीम के अंदर। संरक्षक कौन है, आपके ग्रुप ए ऑफिसर बनेंगे हर ग्राम पंचायत के। पद्मा, ठीक है, पद्मा क्या है, अ 5-year मल्टी डिपार्टमेंटल मल्टी एजेंसी प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। देखो ऊपर मीन्स आया था, यहाँ पद्मा आ गया, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, सीधा लिख के आना था हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीन्स कर रही है और पद्मा, ठीक है, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। इसके फायदे क्या होंगे अगर आपकी MSME डेवलप होती है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ पद्मा इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस ईच ब्लॉक, ठीक है, ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं
हरियाणा गवर्नमेंट अगर एमएसएमई को, तो हमारे यहाँ पे क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, ठीक है ना। और पद्मा इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाने हर ब्लॉक के अंदर, ये याद रखना है आपको, टू क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग एंड थ्राइविंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एट क्लस्टर फॉर द ईच ब्लॉक ऑफ हरियाणा। हर ब्लॉक में क्या करना है, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अंदर पद्मा, ठीक है। लिखा है ना, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई एडवांसमेंट। और इसमें क्या, बस इसमें जो बात ये थी ना, वो ये याद रखने की ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं इसको, वहां पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं पद्मा के अंदर। रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, और इसके अंदर एक क्या है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, कि मान लो किसी ब्लॉक का कोई प्रोडक्ट अच्छा चलता है वहां पे, तो उसको इंसेंटिव करो, आप उसको क्या करो, डेवलप करो। वन प्रोडक्ट वन इनिशिएटिव किसके अंदर है, पद्मा के अंदर। रिकॉग्निशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, जो लोकल प्रोडक्ट्स, मान लो किसी ब्लॉक का कोई प्रोडक्ट फेमस है, तो उसको क्या करना, रिकॉग्नाइज करो, उसको डेवलप करो, उसको इंप्रूव करो, उसको मतलब कि फैलाओ लोग, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इसके अंदर पद्मा के अंदर। और ओवरऑल किसकी इंप्रूवमेंट है, एमएसएमई की। और एमएसएमई इंप्रूव होंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, अ स्कीम टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको इनसे एनकरेज करने के लिए स्कीम क्या है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, अ स्कीम उद्यमी सॉरी, ठीक है, अ स्कीम टू एनकरेज वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन आए, वुमेन डेवलपमेंट से, एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आए, या तो वहां पे लिख सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो इसमें क्या होगा, 3 लाख का लोन अप टू 3 लाख रुपीज टू वुमेन आइडेंटिफाइड थ्रू पीपीपी हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख। 3 लाख तक का क्या मिलेगा, लोन। तो वुमेन को आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू पीपीपी, परिवार पहचान पत्र के थ्रू, जिनकी इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। प्री में याद रखना है आपको, 5 लाख से कम 3 लाख का लोन दिया जाएगा। मेंस के लिए याद रखना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए कर रही है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ये आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्वेश्चन के भी कर सकते हो, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट भी है वुमेन डेवलपमेंट। सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। डिफरेंट जो फील्ड्स में वुमेन जो अचीव करती है उनके लिए, फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन द इंटरनेशनल एंड नेशनल फेयर, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल स्फेयर के अंदर है, सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, एन अवार्ड ऑफ ₹5 लाख अलॉन्ग विद द कमेंडेशन। ठीक है, ये हम कर चुके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर करेंगे। इसमें एक दो बातें देख लो, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मतलब आपको ऑन घर पे डिलीवरी हो जाएगी पॉलिसी, ठीक है। अ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर्स, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मतलब हाथ पे, मतलब आपके डोर स्टेप पे आपकी पॉलिसी आ गई क्रॉप इंश्योरेंस, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसके अंदर है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। बाकी पॉइंट्स कॉमन है वो सेंटर। और क्या करेंगे, ड्रोन का यूज करेंगे फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस, यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। Around 85% farmers enrolled in the scheme are small and marginal. हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना टू अट्रैक्ट वुमेन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका पर्पस भी देखो क्या है, हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, टू अट्रैक्ट वुमेन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। और ऊपर भी हमने एक स्कीम की थी, ठीक है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए वुमेन। मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बीपीएल फैमिलीज एंड टू ब्रिंग देम अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एक हमने किया था अंत्योदय फैमिलीज की इनकम बढ़ानी पहले, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना। तो ये क्या करेगी, जो बीपीएल फैमिलीज है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए, अगेन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पॉवर्टी का कोई क्वेश्चन आए उसके अंदर, मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना। हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, एक एक्ट बना दिया, ठीक है ना। क्या क्या कुछ एक्टिविटी दे रखी है, जैसे अनफेयर मीन यूज नहीं करना, जो बंदे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है उनको भी इनके अंदर बुक किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर, वो अगर वहां घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कुछ बता रखे, क्या प्रोहिबिट करता है, ये पढ़ लेना, इतना खास नहीं है, ठीक है। और क्या इसके अंदर पेनल्टी लगेगी, कितने साल की जेल है, कोई अलग अलग क्राइम के ऊपर जेल है, ठीक है। तो अगेन फेयरनेस लेके आने के लिए एग्जामिनेशन के अंदर, हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2021। हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ये अच्छी है, देखो ऐसा लगेगा कि वो नहीं है कि भाई
बूढ़ों के लिए नहीं आ रहा, पेंशन का मतलब ये नहीं कि बूढ़ों से रिलेटेड होगी, है ना, ओल्ड एज से रिलेटेड। तो ये किस रिलेटेड, पेड़ से रिलेटेड है, काफी डिफरेंट इनिशिएटिव है। एनवायरमेंट का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है ना, उसमें आप डाल सकते हो। तो क्या है, पेंशन टू बी गिवन टू ट्रीज ऑफ एज 75 ईयर्स एंड अबव। तो 75 साल या उससे ज्यादा के ट्रीज जिनकी एज हो गई है उनको पेंशन दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट। पेंशन कैसे देगी भाई, जो आपके लोकल बॉडी है, पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी, उनको पैसा दिया जाएगा ₹2500 टू बी गिवन पर ईयर, इसके लिए उस प्लांट की मेंटेनेंस के लिए, ताकि उसका ग्रिल लगा लो या जो भी उसका ना प्लेट प्लेट लगा के फॉर लिखा ना, मेंटेनेंस प्लेट एंड फ्रिल इंस्टॉलमेंट ऑन द ट्री टू द ग्राम पंचायत। तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, इसके लिए कितना है, पेंशन मिल रही है पेड़ों को। प्राण वायु तो वही हो गया ना, कौन हमें कौन देंगे प्राण वायु, पेड़, ठीक है माँ। हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम ट्रीज के लिए 75 ईयर ना एज, 60 नहीं है यहाँ पे निशानों की तरह, 75 है, और 2500 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा ओनली स्टेट इन द कंट्री प्रोवाइडिंग सच पेंशन। ये मैंने करवाया था रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम पहले। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है, HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार, ये सब क्वेश्चन आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी टू प्रोवाइड कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर टू ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज इन हरियाणा इन ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल एंड रोबस्ट। या फिर गवर्नेंस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट दिखाना हो तो उसके लिए भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर चाहिए तो उसके लिए देखो, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है टू प्रोवाइड कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ले रही है, ठीक है ना, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए बनाइए, टू प्रोवाइड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स मैन पावर टू द गवर्नमेंट, टू ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज इन हरियाणा इन अ ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल एंड रोबस्ट मैनर। कई बार एलिगेशन लगता है कि किसी कंपनी को फेवर कर दिया, किसी लोगों को फेवर कर दिया कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में, जो डिपार्टमेंट में लगते हैं डिफरेंट, तो उसके लिए क्या कर दिया, एक कंपनी बना दी भाई, यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हो आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को जहाँ रिक्वायरमेंट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, an incorporated company to provide contractual manpower to all government entities in Haryana in a transparent, equitable and robust manner। ठीक है। 7, a free online doctor service 7 of an NGO सेवा इंटरनेशनल हरियाणा, ठीक है ना। तो फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस है किसकी, 7 के नाम से एक एनजीओ है सेवा इंटरनेशनल। एनी पर्सन इन द स्टेट कैन गेट फ्री मेडिकल एडवाइस ऑन अ फोन कॉल। एक एनजीओ ने किया है सेवा इंटरनेशनल, ठीक है, प्रोग्राम का नाम है 7, फ्री ऑनलाइन आपकी मेडिकल एडवाइस, ठीक है, फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस। हर हित स्टोर, ये भी आपका क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रिटेल आउटलेट्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो देखो विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज, कौन किसका है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली अमंग द यूथ फॉर ओपनिंग रिटेल आउटलेट्स इन द अर्बन एंड रूरल एरिया। तो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, रिटेल आउटलेट खोलेंगे हरियाणा में अर्बन और रूरल एरिया के अंदर। तो इट विल प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो एंड विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कितने प्रोग्राम आगे एक साथ लिख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट वाले, एंटरप्रेन्योरशिप वाले, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सब मैंने बता दिया आपको। इससे बाहर कुछ नहीं करना, अपने कंटेंट बहुत है, कंटेंट इसी को रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। ट्रैक किया, ये पहले आया था कि भाई ऑटोमेटिक सिस्टम, या फिर मतलब कि जो आपका एविडेंस है ना, ये फोरेंसिक और साइंस और लेबोरेटरी से रिलेटेड है, ठीक है। अब फोरेंसिक एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड बाय हरियाणा फोरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड टेम्पर प्रूफ ट्रैकिंग ऑफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स। तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स है उसको टेम्पर प्रूफ और उनको सिक्योर बनाने के लिए ये आपका ट्रैक किया। इट ऑटोमेट्स द एंटायर प्रोसेस, तो ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, टेम्परिंग के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। मारा गांव जगमग गांव, अगेन क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है। स्कीम स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2015 in order to provide power supply to all villages on urban pattern with a final aim of 24-hour power supply। मारा गांव जगमग गांव, पावर सप्लाई करनी है 24 आवर्स। स्वस्थ हरियाणा ऐप 52 भरपाई योजना कर चुके हैं, ठीक है। हुनर हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप, हुनर ऐप, ये भी अगेन देखो अब सारे आपके आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से। ऐप विल बी यूज टू गिव ट्रेनिंग टू द कैंडिडेट, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, ठीक है ना, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेटिंग अप एंटरप्राइज इन वेरियस एक्टिविटी बिसाइड्स द रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ऑल्सो द स्टूडेंट्स विल बी गिवन ट्रेनिंग इन वेरियस इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल वोकेशनल एंड कॉम्पिटिटिव कोर्सेज थ्रू दिस ऐप। अगेन उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स
फ्रॉम द क्लास 6 to 12, ये भी है, ये पूछ सकता है प्रोविजन कहाँ से का, ठीक है। तो क्लास 6 से 12 का सिलेबस पूरा उस पे अवेलेबल। एंड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, colleges and school students will also be able to get the support of various project work, workshop, webinars, internship through this app। तो अगर मान लो आपको इंटर्नशिप के लिए कहीं ढूंढना है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ आइडिया चाहिए, तो सारा आपको यहाँ मिलेगा। आप ठीक है, हरियाणा उद्यम नौकरी और रोजगार ऐप के ऊपर। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, उन सब के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ फाइबर टू होम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम ऑफ BSNL। तो ये होगी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स। ठीक है, सारी मैंने करवा दी आपको। अब देखो मेन पर्पस क्या है, अब आपने तो कर ली है सारी चीजें, अब फायदा क्या होगा? अब एकदम से फायदा नहीं होगा आपको भी। फायदा अगर होगा, अगर आप अपने आधा घंटा लेके जो मैंने पढ़ाया है उसको एक जगह पे लिख लो अपने पेज में, कि भाई केवल नाम नाम लिख लो, प्रोविजन यहाँ से पढ़ लेना, लेबर के लिए ये है, एजुकेशन के लिए ये है, विमेन के लिए ये है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये है, MSME और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये है। ऐसे 7-8 हेडिंग में कर लो, बस नाम नाम लिख लो स्कीम्स के, ऐप के, पोर्टल के, ड्रग्स के लिए है, पढ़ इससे लेना और उसको रिवाइज करो बार बार पेज को, तो वो आपको फायदा करेगा। प्रोविजन तो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन आज आधा घंटा देख के अभी एक पेज जरूर बनाना, आगे पीछे का उसमें कवर हो जाएगा, 2 पेज बने तो ये आपकी समझ लो हरियाणा गवर्नमेंट की सारी स्कीम कवर होगी। ऐसे में एक क्लास और लूंगा नेशनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके ऊपर भी, ठीक है, होपफुली बन जाएगा डॉक्यूमेंट तो, ठीक है, बन रहा है, काफी मेहनत लग रही है उसमें बनाने में ना वो, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल है यहाँ, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड करना आपके लिए है ना, और रेलिवेंट स्कीम को चूज करना वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। 2 हफ्ते से मैं उसी में लगाऊं अभी, और लग रहा है 1-2 हफ्ते और लगेंगे अभी तो उसको सिंप्लीफाइड करना, अरेंज करना ना, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे वो डॉक्यूमेंट रेडी होगा मैं नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम का भी आपकी क्लास लूंगा, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं HCS के अंदर भी, और बाकी UPSC में भी, स्टेट भी, सब में आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है, फिर इस क्लास में इतना ही है ना।